करेंगे। जो लोग लैपटॉप्स पे हैं वो मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं। एंड दोज हु आर नॉट ऑन लैपटॉप्स, इस चीज़ का रिकॉर्डिंग हो रहा है, एंड व्हेन वी विल बिगिन विद द लैब्स यू कैन डू इट लेटर। ओके, नॉट एन इशू। देन व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कितने समय से कितने समय तक है, एंड आखिरी में मीट द टीम। ओके, सो लेट मी क्विकली बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट? इस प्रोग्राम की क्या जरूरत है, मतलब क्लाउड सीखना है, क्रेडिट्स होते हैं, AWS का 1 साल का फ्री टायर होता है, हम करके भी सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम की क्या जरूरत है स्पेसिफिक? सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, या जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, या हम फाइनल ईयर में क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट इन दैट सब्जेक्ट दे आर टीचिंग अस क्लाउड क्या होता है, कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब बता रहे हैं क्लाउड का, सिवाय प्रैक्टिकल के, ठीक है। पूरा थियोरेटिकल फाउंडेशन आपको मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी डेफिनेशन ऑफ क्लाउड यू विल गेट इन अ सब्जेक्ट इन फोर्थ फाइनल ईयर, बट यू आर नॉट गेटिंग अ industry skills, yeah, you are not getting practical skills. And that's why we are dedicated, DSC is dedicated, and Google is dedicated to give you people a strong industry skill experience so that you can launch your careers in this field. If you are interested in cloud computing, if you don't know what is cloud computing, इस सेशन के बाद, इस प्रोग्राम को गो थ्रू करने के बाद, आई कैन अश्योर यू कि यू पीपल विल हैव एटलीस्ट अ बेसिक नॉलेज ऑफ क्लाउड, कि हाँ क्लाउड होता क्या है। अगर कोई पूछेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक बैठे हो, and I can assure you of that. And so we are bringing for you 30 days of Google Cloud. Now, what exactly is Google Cloud 30 days journey? So journey बहुत easy है, तीन steps हैं बेसिक। सबसे पहले किक ऑफ सेशन में आके चीजें समझो, ठीक है। देन 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड में क्विक लैब्स में रजिस्टर करके ट्रैक्स पूरे करना शुरू करो। आफ्टर दैट आपके ट्रैक्स खत्म हो जाएंगे तो आपको गुडीज और सर्टिफिकेट्स के साथ आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, एकदम सिंपल है समझने में। तो मेन एम समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ये सेशन में स्टेप्स क्या क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, इस प्रोग्राम में जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, ट्रैक्स क्वेस्ट, ट्रैक्स क्वेस्ट, एक्जैक्टली क्या है ट्रैक्स, क्या है क्वेस्ट, तो वो देखते हैं। तो ट्रैक्स का मतलब दोस्तों ये है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, या व्हाट आर द टू मेन टॉपिक्स ऑन विच वी आर गोइंग टू यूज गूगल क्लाउड। सो दोज टू मेन टॉपिक्स आर cloud engineering topic and data science and machine learning, two very hot topics of the society of IT world. Cloud engineering. So what is cloud engineering? So in cloud engineering you will learn how to deploy solution elements including infrastructure components such as network, system, application services. नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, आप सब लोग वेबसाइट बनाते हो, तो क्या कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ, अपना वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, देन उसे मैं डिप्लॉय या होस्ट कहाँ करूँगा? किसी ने कभी ट्राई किया होस्टिंग या डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी वेबसाइट? GoDaddy पे। ओके, एक्शंस एंड ऑन एनीवन गूगल पे। एल्स? एक्शंस ऑन गूगल, ओके। और बाकी बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं, जैसे किसी सर्वर iCan हो पे। गया, GoDaddy हो गया, तुम इस पे जाके होस्ट कर सकते हो, उसका नेम डिसाइड कर सकते हो, उसके बाद वेबसाइट को होस्ट करके उसका एक डाटाबेस सर्वर भी ले सकते हो, एंड देन उसके बाद उस पर काम करना शुरू करेगा। एग्जैक्टली एंड बाकी लोग फ्रॉम सेकंड ईयर, फ्रॉम थर्ड ईयर, एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट डिप्लॉयमेंट या होस्टिंग ऑफ द वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन? मोबाइल का तो पता है, एपीके बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर प्ले स्टोर पे डाल दो। बट फॉर वेब एप्लीकेशन, डज एनीवन हैज एनी अदर ऑप्शन? करा हो, सुना हो, पढ़ा हो? चैट में लिख दो, सब लोग बता ही देंगे मुझे, सत्यार, पवन, सब लोग हैं, केशव। राजीव ने लिखा है सर्वर, ओके प्रिंस ने लिखा है ट्रिपल ओ वेब होस्ट, ओके, और हरि प्रशांत ने लिखा है वर्चुअलाइजेशन। हेलो, ओके ओके, वर्चुअलाइजेशन, ओके, इंटरेस्टिंग आंसर। सो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन सिंपली मींस क्लाउड, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं लेने हैं, आपको रिसोर्सेज कहीं से मिल जाएंगे, कहीं ऑनलाइन मिल जाएंगे, नेट के थ्रू आप उन्हें एक्सेस करो, अपना एप्लीकेशन उन पर डाल दो, वो अपने सर्वर्स पर करेंगे, आपके सर्वर्स ना वो, बट आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। जो भी, तो जितने भी ऑप्शंस हमारे पास आए, चाहे वो GoDaddy है, या गूगल का एक्शंस की बात की, या किसी ने फायरबेस का नाम शायद लिया हो ना, हो सुना हो फायरबेस, या फिर आपका आपका 000 वेब होस्ट आया, या फिर आपके पास
वर्चुअलाइजेशन आया। इन सब में सर्वर्स तो आपके पास नहीं है ना, आपके पास स्टोरेज तो नहीं है ना, आप नेटवर्क यूनिट तो नहीं लगे ना, आपने ऑप्टिकल फाइबर तो नहीं बिछाया ना लिटरली जाके। कहाँ हुआ ये सब? कहीं थर्ड वेबसाइट, पार्टी में हुआ एंड उससे आपको इसके लिए मिला। AWS को भी यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए। AWS, AWS, तो इन सब चीज़ों में हम्म। आपका तो कुछ नहीं था ना, आपने अपने वेब एप्लीकेशंस को क्या किया, किसी थर्ड पार्टी के रिसोर्सेज पे रन किया। ऑब्वियसली। सो यही चीज़ हम माइक्रोसॉफ्ट इस अज़ूर। ट्रैक में देखते हैं, इस ट्रैक में। आप प्लीज म्यूट कर लो। या हाँ, कोई कुछ कह रहा था? अजोर, अज्योर, अज्योर कह रहा था कोई? अज़ूर। ओके, सो अज्योर इज अनदर क्लाउड गाइस। हाँ, अभी आते हैं उस चीज़ के ऊपर। अज्योर इज अनदर क्लाउड। सो बेसिकली इस ट्रैक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो वेब एप्लीकेशंस हैं उसको हम किस तरीके से गूगल क्लाउड की हेल्प से होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, उसमें सर्वर इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें प्रॉक्सीज जो बहुत ज़्यादा एडवांस नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं उनको ये सारे टर्म्स सुने हुए होंगे, प्रॉक्सी सर्वर्स लगा सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं इस ट्रैक में। तो इस ट्रैक में 6 क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब अ टॉपिक विद अ सब टॉपिक विद सम नंबर ऑफ लैब्स जो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वन टास्क। जैसे कि पहला वाला, गेटिंग स्टार्टेड क्रिएट मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ पे हम क्लाउड में कैसे रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग लैब्स करेंगे। देन फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क इन गूगल क्लाउड, तो गूगल क्लाउड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टास्क होते हैं, मतलब सर्वर इंस्टेंसेस बनाना, हमारे लिए कितने कैसे सर्वर चाहिए, कितने जीबीज का चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, कितने प्रोसेसर चाहिए, वो सब सब चीज़ें, स्टोरेज अलाउ एलोकेट करना, ये सब चीज़ें। एंड सिमिलरली और लैब्स भी हैं जो हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प करें। सेकंड is for the AI enthusiast and machine learning enthusiast. We are having data science and machine learning track. यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई से रिलेटेड टास्क, चाहे वो टेक्स्ट टू स्पीच हो, चाहे वो डेटा हैंडलिंग हो, या फिर वो एक्सप्लेनेबल एआई हो, या मशीन लर्निंग की बाकी एपीआई, डेटा इंजीनियरिंग हो, ये सारे टास्क हम जी पे कैसे करते हैं वो हम करके देंगे। थ्योरेटिकल कुछ भी, केवल ये सेशन थ्योरेटिकल भी नहीं होगा, कुछ देर 5-10 मिनट के बाद तो वो सब हम देखेंगे। क्या मिलेगा हमको? मिलेंगे गूगल क्लाउड के स्किल बैजेस। आप जैसे जैसे क्वेस्ट पूरे करते जाओगे आपको एक बैज मिलता जाएगा, ऐसा बात। तो इसका ट्रैक में 6 क्वेस्ट हैं, ठीक है। सो एट द एंड यू विल बी हैविंग 6 or 12 बैजेस डिपेंडिंग ऑन योर डेडिकेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you will also get hands-on experience, you will get proof that you have in demand skill। क्या प्रूफ है? आपके पास चैलेंज लैब्स हैं करने के लिए, वो आपको प्रूफ करेंगे। एंड आपको स्किल बैजेस मिलेंगे, उन्हें आप रेज्यूमे में लगाओ, लिंक्डइन पे शेयर करो, ट्विटर पे डालो, जहां मर्जी डालो। ठीक है, प्रोग्राम हमारा इस रन करेगा जैसे कि टाइमलाइन आपको दिखाई जा रही है। 29 सितंबर को प्रोग्राम का किक ऑफ होना था, पर एक दिन लेट हो रहा है क्योंकि डेडलाइन शिफ्ट हुई है, इसकी वजह से। ठीक है, इस पार्ट को एनरोलमेंट हम सबका हो चुका है तो इसको स्किप करते हैं। ड्राइव कंप्लीशन 31 अक्टूबर तक हमें सारे ट्रैक्स निपटाने हैं। ठीक है, विद इन 1 मंथ वी विल बी हैविंग ऑल द लैब्स टुगेदर। हम सारे लैब साथ साथ करेंगे, आप और हम मिलके करेंगे। एंड फाइनली आपको गुडीज सर्टिफिकेट पार्सल हो जाएंगे आपके घर पे। जो एड्रेस आपने डाला है उस एड्रेस मिलेगा क्या क्या ऑलरेडी बता चुके हैं, बट रिकॉर्डिंग चीज तो 10 बार बताओ तब भी कम। So, क्योंकि यही एक्साइटमेंट देती है। सो फॉर स्टूडेंट्स वी आर हैविंग एक ट्रैक कंप्लीट करने पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड टी शर्ट एंड स्टिकर पैक। सेम गोes for second track, but if you complete 2 tracks you will get not only 2 t-shirts but also a very cool laptop bag। ठीक है, तो आई थिंक 2 tracks करने में ज़्यादा फायदा है। एंड नाउ coming on to the main part for which you all are here, what is cloud? Cloud, कोई भी अनम्यूट करके यार हिंदी में इंग्लिश में किसी लैंग्वेज में बता दो अपना चले, हम कौन सा प्लेसमेंट दे रहे हैं तो क्लाउड के लिए। बताओ बताओ, किसी को नॉलेज नहीं है व्हाट इज क्लाउड? कोर टीम से बता दो यार। सर क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं वर्चुअली, बिना किसी स्टोरेज को रखे। अपने डिवाइस में कोई स्टोरेज वर्चुअली एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं। ओके, और कोई? भैया हरि प्रसाद का मैसेज आया है, प्रोवाइड सर्विस वाया इंटरनेट। निष्पा का आया है इंटरनेट। हरि प्रसाद का लिखा है कैन बी प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। ओके, और
एक तरह का थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। ओके। एंड जितने फाइनल ईयर के हैं, मेरे ईयर के हैं या थोड़े। करण ने लिखा है हाँ। क्लाउड इज लाइक अ सर्वर। ओके। देवराज भैया ने लिखा है क्लाउड इज अ कंप्यूटर एट रिमोट लोकेशन। ओके। हरि प्रशांत ने गुड। लिखा है इवन इंफ्रास्ट्रक्चर चेतन अग्रवाल डेटा सेंटर। हाँ। ओके। और जो मेरे ईयर के हैं, थोड़ा सा आप लोग भी बताओ, कुछ मेरी नाक रखो, अगर मेरे ईयर का कोई है ज्वाइन फाइनल ईयर से। इज देयर एनीवन फ्रॉम फाइनल ईयर? हाँ हाँ। कंपनीज की जैसे डिमांड रहती है, कोई भी डिमांड हो सकती है, वो चाहे स्टोरेज को लेके हो, चाहे उनकी रन टाइम एप्लीकेशंस के लेके हो, किसी भी की तरह का मतलब सर्वर प्रोवाइड करना है, डेटाबेस प्रोवाइड करना है। तो जब भी हमें इस तरह की यूजेस होते हैं तो कई बार होता है कंपनी पे इतना इनफ पैसा नहीं होता कि वो खुद के सर्वर्स को जनरेट करता है। तो उस केस में ये लोग क्लाउड राइट। सर्विसेज के पास जाते हैं, क्योंकि क्या करना होता है इनको, बस उनको थोड़ा बहुत पैसे देने महीने के हिसाब से, और जो सर्विस प्रोवाइडर है इनका वो इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। अब ये है कि इनका खुद का कुछ नहीं है, बट ये है कि इनको अपनी वेबसाइट या किसी भी चीज को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जा रहा है ऑटोमेटिकली। उस चीज को हम क्लाउड कह सकते राइट। हैं। तो ये होती है राइट। क्लाउड की सर्विसेज। अब इसमें बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, वो डेटाबेस से रिलेटेड हो सकती है, वो चाहो तो तुम्हारी होस्ट सर्वर से रिलेटेड हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राइट। भाई ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? म्यूजिक बंद कर लो प्लीज। राइट। सो वो भी सार्थक मेरे में ही हैज बज रहा है। very detailed and okay, okay. So Sarthak has a very accurate and a very detailed answer कि what is cloud। ठीक है। So cloud, सब लोगों के आंसर को अगर एग्रीगेट करके देखा जाए तो क्या निकल के आता है कि क्लाउड एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज करते हैं एज पर आवर डिमांड, है ना। एंड जब भी हमें जरूरत होती है हम तब यूज करते हैं उनको। और कैसे यूज करते हैं? थ्रू द इंटरनेट। एक्सेस कैसे करते हैं? थ्रू द इंटरनेट। एंड हमें क्या देना पड़ता है उसके बदले? कुछ पैसे, कुछ रेंट, जो भी उनके चार्जेस हैं वो चार्जेस हमें पे करने होते हैं। हमारा क्या फ़ायदा होता? हमको ऑन द गो सर्वर, ऑन द गो स्टोरेज, ऑन द गो नेटवर्क, हर चीज़ मिलती है। हमें कुछ भी सेटअप नहीं करना पड़ा, हमें सर्वर्स नहीं खरीदने पड़े, हमें नेटवर्किंग डिवाइस नहीं खरीदने पड़े। सो we don't have to buy any physical hardware, but still we are getting all the facilities of the physical hardware just by through internet and paying some rent in exchange of it. ठीक है। So this is cloud. So एक बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक ओवरव्यू क्लियर हुआ सबको क्लाउड का? प्लीज चैट में जल्दी से यस नो डाल दो ताकि मुझको पता लग जाए। हेलो, कैन आई क्लियर सम पॉइंट? या आई कैन। या व्हाट्स द मैं पॉइंट? मैं ये कह रहा था कि जैसे सब लोगों ने देखा होगा, हमारे फ़ोन पे हमें एक ऑप्शन पहले से मिलता है, जो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहा है, हमारे पास गूगल ड्राइव रहता है हमेशा। तो बेसिकली उसमें आपको 15 जीबी का स्टोरेज दिया हुआ होता है। तो ये 15 जीबी का स्टोरेज आपको फ्री दिया हुआ है। आपको इसके अलावा और स्टोरेज चाहिए तो वो लोग उसके लिए आपको चार्ज करते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो आपको एक पहले एक बस एक कह सकते हैं सैंपल दिखा रहा है कि ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको अपने फ़ोन में डेटा को स्टोर नहीं करना पड़ रहा है, आप उसको क्लाउड सर्विसेज पे स्टोर कर सकते हो। बट एज अ सैंपल उन्होंने आपको ये चीज़ दिखा दी। अब जब आप इसको यूज़ करोगे, अगर आपको एक काम की चीज़ लगेगी, तब आप इसको फर्दर परचेज करना शुरू करोगे कि आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल नहीं हो रही है, चलो क्लाउड सर्विस यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने एक सैंपल दिखाया है। तो तुम्हारे पास सैंपल्स होते हैं क्लाउड सर्विसेज कहीं ना कहीं, और फर्दर अगर तुम कहीं जाते हो, सपोज तुम वेबसाइट यूज करते हो, तो वहाँ पर भी फ्री वर्जन अवेलेबल होते हैं। बट आप समझ सकते हो, फ्री में अगर वो कोई चीज़ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें लिमिटेड काम कर सकते हैं। तो आप उसको जब एक्सेस करते हो, जब भी फ्री क्लाउड सर्विसेज लेते हो, तो उसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा फर्दर अगर आपको अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है तो आप उनके पास फर्दर ऑप्शंस होते हैं, आप सिलेक्ट करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से उसमें अपनी साइज को बढ़ा सकते हैं, डेटाबेस को बढ़ा सकते हैं, बट उसके आपको चार्जेस पड़ते हैं। राइट। सो क्लाउड हम पहले फ्री टायर देता है एंड देन उसे हम पेड कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट का एसेंस ये है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू आफ्टर द बेसिक डेफिनेशन, क्लाउड कम्स इन थ्री टाइप ऑफ मॉडल्स। ठीक है। तीन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं क्लाउड के। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। IaaS, PaaS एंड SaaS। तो वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं फटाफट क्या होता है। तो IaaS, ठीक है। IaaS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सी, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या मेरे पास उतना अच्छा लैपटॉप नहीं है जितना अच्छा मुझे मेरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए। तो व्हाट आई विल डू,
आई विल गो टू क्लाउड, आई विल आस्क देम कि मेरे को 64 GB रैम का और क्या कहते हैं 15 कोर्स का या 17 कोर्स का या 25 कोर्स का एक सर्वर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए. So they provide us an instance which we can use through internet and we pay for it. That's basically what they give you. They give you infrastructure. Infrastructure क्या होता है? Infrastructure होता है बेसिक हार्डवेयर. ठीक है, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, आपके सर्वर्स, कंप्यूटर्स, ये सर्वर मतलब प्रोसेसर्स, ये सब होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्लाउड से आप जाके सीधे ऐसे इंस्टेंस दे सकते हो एंड अपने इंस्टेंस उन क्रिएट करके क्लाउड पे काम कर सकते हो. भैया मेरा एक डाउट था, हाँ प्लीज. एक पर्टिकुलर टाइम पे आके हम चार्जेस पे करना बंद कर देते हैं, या फिर मतलब हमें जरूरत नहीं आगे अपना डेटा स्टोर करने की, वो डेटा कहाँ जाएगा अगर हम बंद कर देंगे तो? मतलब वो रिट्राइव कैसे वो होगा, या फिर डेटा का आप बैकअप लेके, हाँ बता रहा हूँ, उस डेटा का आप बैकअप लेके अपने पास रख सकते हो और वो इंस्टेंस आप बंद कर सकते हो. जब आप वो इंस्टेंस को डिलीट करते हो तो आपका सब डेटा डिलीट हो जाता है क्लाउड पे से. तो फर्स्ट यू शुड टेक इट्स बैकअप एंड देन यू शुड डिलीट. ओके. सो अगर IaaS का एक एग्जांपल देखें, तो IaaS का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, लाइक वी कैन ब्रिंग some utensils or something from outside and we prepare the food on our own office or our own home. ठीक है, हमको खाना बनाना है, हमारे पास सामान वामान कुछ नहीं है, हम बाहर जाएंगे, हमें जो भी सामान चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हम उठा के लाएंगे अपने पास में. ठीक है, एंड अपने घर पे आराम से बैठ के खाना बनाएंगे. तो हम बाहर से क्या लेके आए? केवल हार्डवेयर, बाकी सब हमारा है. मसाले हमारे, सब्जियां हमारी, एवरीथिंग इज ओन. सिमिलरली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हमारा सॉफ्टवेयर होगा, सब कुछ हमारा होगा, बस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होगा. सो दिस इज IaaS और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. नाउ कमिंग ऑन टू अनदर डिप्लॉयमेंट मॉडल विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. एक लेवल ऊपर का एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इज मेनली फॉर द डेवलपर्स. ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही डेवलपर्स के लिए होता है मेनली. ऐसे डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवलपर्स के लिए ऐसे होता है कि दे प्रोवाइड यू अ सर्वर इंस्टेंस विद अ प्री लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर चॉइस. ठीक है, अब आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से एक लेवल ऊपर आ चुके हो. अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका खुद का नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी किन का है? उन्हीं लोगों का है, क्लाउड प्रोवाइडर्स का ही है. तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको लिनक्स चाहिए, आपको विंडोज चाहिए, आपको डेबियन लिनक्स का भी जो डेबियन चाहिए, सूस चाहिए, लिनक्स या उबंटू चाहिए, जो फ्लेवर आप, तो वो आप सीधे उनके सर्वर इंस्टेंस पे बना के और यूज कर सकते हो. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करने की जरूरत नहीं है. तो ऑल द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है बेसिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसमें आप डेवलप करते हैं. तो सारी आईडीज पहले से आपको इंस्टॉल्ड मिलती हैं, आपका सर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से सेटअप मिलता है. सो दैट इज पास. अगर हमारे खाने वाले एग्जाम्पल से ही हम पास को एक्सप्लेन करें, तो पास इज लाइक ब्रिंगिंग द फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड जस्ट ईटिंग इट अप. ठीक है, आप बाहर से पके पकाए मसाले वगैरह लेके आए हो, आपने बस उसमें अपना जो भी उसको गर्म करना है, कुछ करना है, वो किया एंड देन यू ईट इट या फिर यू हैव. सो अब आप केवल बाहर से बर्तन नहीं ला रहे हो, आपको केवल यूटेंसिल्स लाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा सामान अपना लगाने की जरूरत नहीं है. यू आर ब्रिंगिंग अ कुक्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड, यू आर ब्रिंगिंग द packages from outside and you are just heating it up and eating it. ठीक है, consuming it. Similar manner, we can create the instances with a preloaded operating system, preloaded IDEs on cloud providers, and they everything will be configured, pre-configured. सब कुछ already pre-configured होगा, आपको कुछ नहीं करना, केवल उसे बनाओ और इस्तेमाल करो. ठीक है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग जो हम सब डेली यूज करते हैं, दिन में 6 बार भी यूज करते हैं, दैट इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो दिस इज फॉर यूजर एंड यूजर लेवल. तो क्लाउड के जो तीनों लेवल्स होते हैं ना, वो 3 लेवल ऑफ यूजर्स पे डिपेंड करते हैं. IaaS फॉर कंपनीज, वो कंपनीज जो छोटी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं है सर्वर खरीदने के, स्टोरेज खरीदने के हार्डवेयर में, तो वो क्लाउड से ये सब चीज़ें ले सकते हैं. सेकंड लेवल PaaS इज फॉर डेवलपर्स, जिनको प्री लोडेड प्री कॉन्फ़िगर्ड मशीन चाहिए कोड करने के लिए सीधे. तो वो सर्वर पे जाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड इंस्टेंस रेडी हो जाएगा, हम डायरेक्टली कोड कर लेंगे. Third is SaaS. This is for end users. So SaaS is like having food in a hotel. आप होटल में जाते हो, क्या करते हो? बैठते हो, खाते हो, उठ के चले जाते हो, बर्तन भी रखने नहीं आना पड़ता, साफ भी नहीं करना पड़ता, नथिंग यू हैव टू डू. आप जाते हो, आप पे खाना खाते हो, पे करते हो, उठ के चले जाते हो. सिमिलर मैनर में SaaS होता है, सास होता है. ठीक है, या सैस भी कहते हैं कुछ लोग, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन. ठीक है. सो इसमें क्या रहता है? इसमें प्री होस्टेड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपका जीमेल, आपका गूगल ड्राइव,
ठीक है, या फिर आपके अजोर की सर्विसेज में आप जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जितने भी 365 जो आता है पूरा सूट उसका। ठीक है, गूगल मीट हो गया हम जिस पे मीटिंग कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सास, अ प्री होस्टेड सॉफ्टवेयर ऑन गूगल क्लाउड जिसे हम यूज कर रहे हैं सीधे। हमने कुछ नहीं किया ना, हमने ना बनाया ना डाउनलोड किया, कुछ नहीं किया ना, सीधे आपने वेबसाइट पे गए, मीटिंग होस्ट करी, लिंक ज्वाइन किया और आ गए होस्टिंग मीटिंग में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सास, प्री डिफाइंड, प्री होस्टेड, प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर जिससे आप नहीं बना रहे हो, कोई दूसरा बंदा क्लाउड प्रोवाइडर बना रहा है, आप सीधे कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द 3 मॉडल्स। सो इन तीनों मॉडल्स में IaaS, PaaS, SaaS, किसी को कोई इशू है, कोई समझ में ना आया हो या कुछ अनडिफाइंड रह गया हो? एनीवन? चैट में बता दो, माइक ऑन करके पूछ लो, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कुछ पहले से और सुन रखा हो इसके बारे में और मैंने कुछ और बताया हो तो बता दो, या कुछ ऐड करना है तो ये बताओ। एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? शायद मैंने कुछ ना बताया हो, कुछ निकल गया हो दिमाग से। OTT प्लेटफॉर्म टू SaaS, हरि प्रशांत बताया। OTT प्लेटफॉर्म हरी लाइक हरी पूछ रहे हो या बता रहे हो? वो बता रहे बताया। हो तो सही बता रहे हो, हाँ पूछ सही, रहे हो तो भी हाँ सही बताया। अगर बता रहे हो तो परफेक्ट बता रहे हो। नेटफ्लिक्स, आपका Amazon प्राइम, एवरीथिंग इज एग्जांपल ऑफ, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब एग्जांपल्स हैं हमारे सास के। ठीक है, ऑल तो हो सकता है कुछ कंपनीज के सर्वर्स में रन हो रहे हो, क्वाइट पॉसिबल, लाइक सम स्मॉल प्लेटफॉर्म्स, बट जितने बड़े हैं, नेटफ्लिक्स आपका AWS पे रन होता है, एंड Amazon प्राइम भी आपका AWS पे रन होता है, एंड शायद एक आध प्लेटफॉर्म GCP पे रन होते हैं। आपका हॉटस्टार भी इंस्टाग्राम वगैरह प्लेटफॉर्म इस पे रन होते हैं क्या? हॉटस्टार भी अमेजोन पे ही है। हॉटस्टार भी Amazon पे ही है। उसका रीजन ये है कि Amazon इज वन ऑफ द क्या इज द ओल्डेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, एंड इट हैज 200 सर्विसेज एंड GCP is still developing. That's why mostly prefer on AWS. But GCP is also coming up. जितने भी आपके बड़े प्रोवाइडर्स हैं लाइक इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जैसे ऐप्स, ये सब हमारे GCP के ऊपर ही। We have doubts. Vishesh is asking, what about maintenance and all? मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? Correct. Prince is asking, क्या डिजिटल ओशन IaaS का एग्जांपल है? डिजिटल ओशन आपका बिल्कुल IaaS का एग्जांपल है, डिजिटल ओशन आपका पास का भी एग्जांपल है। ठीक है, सास का तो मेरे को नहीं पता, शायद कोई क्लाउड सर्विस ऐसी नहीं है जो डिजिटल ओशन पे होस्टेड हो, बट IaaS और PaaS श्योरली क्लाउड डिजिटल ओशन आपको देता है। जो उसके सर्वर इंस्टेंस होते हैं, जैसे वो लोग ड्रॉपलेट्स कहते हैं ना, वो आपके, अगर आप OS के साथ ले रहे हो तो वो पास का एग्जाम्पल बन जाएंगे, अगर आप OS के बिना केवल इंफ्रा ले रहे हो तो वो आपके IaaS के एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो इट्स सार्थक अप टू यू कि आप क्या यूज कर रहे हो। can't SaaS be hosted by unidentified companies? अनआइडेंटिफाइड जैसे Prince is एनी asking सर्विस। Amazon का मेंटेनेंस, Amazon की मेंटेनेंस। अमेजन का मेंटेनेंस, अमेजन के इंजीनियर्स करते हैं, जिसके लिए हम लोग पे करते हैं। जो पैसे आप देते हैं ना सर्विस यूज करने के एवरेज में, मतलब सर्विस यूज करने के अगेंस्ट जो आप मनी देते हो डॉलर्स में, उस पैसे का इस्तेमाल होता है, वो इंजीनियर्स हायर करते हैं, इंजीनियर्स मेंटेन करते हैं। अ यूजर इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। आपको कोई भी चीज मेंटेन नहीं करनी, अगर उनका टूट जाएगा, फूट जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा, वो जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। Amazon ठीक है, किसका एग्जांपल है? IaaS का एग्जांपल है? प्रिंस पूछ। अमेजन आपका क्लाउड है, अमेजन तीनों तरीके की सर्विसेज देता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है, उसके इंस्टेंसेस आपको मिल जाते हैं। अगर आपको उसका सर्वर इंस्टेंस आप बनाते हो, EC2 जिसे हम कहते हैं, या S3 जो है, ठीक है, ये सब आपके पास है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। RDS आप यूज करते हो AWS का, तो वो भी पास का एग्जाम्पल है। बट अगर आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो तो वो सास का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वो होस्टेड है AWS पे। ठीक है, तो मैं AWS प्लीज म्यूट कर लो। मैं ये अच्छा, पूछ कोई रहा डाउट था है? हाँ कि सास के एप्लीकेशंस जो होते हैं बेसिकली ज्यादातर वेब बेस्ड जितने भी होते हैं सॉफ्टवेयर वो सास से होते हैं। अब बेसिकली सास से हाँ अगर हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऑन डिमांड भी हो सकता है, और प्री क्रिएटेड जो हम पहले से यूज कर रहे हैं, जैसे तुमने अमेजोन बताया, और भी जैसे हम जैसे सपोज क्लाउड वो यूज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ सास कम्प्लीटली। बट दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर होता है, कोई कंपनी रिक्वेस्ट करती है अमेजोन से सपोज कि हमें इस तरह का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो भी सास के थ्रू क्रिएट हो रहा है। बट कोई अगर स्टार्टअप है, वो कोई सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है, अब वो स्टार्टअप जो है वो रिकॉग्नाइज तो है नहीं, नहीं
सपोज वो रिकॉग्नाइज नहीं है, न्यू स्टार्टअप है, तो उस केस में अगर वो कोई भी ऐसा तरह का क्रिएट करता है तो वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होगा, तो वो सास का एग्जाम्पल होगा या नहीं? वो सास का एग्जाम्पल आपका होगा, अगर उसे एंड यूजर्स यूज कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली सास का एग्जाम्पल आएगा, बिकॉज सास सिंपली मीन्स अ सॉफ्टवेयर, अ बिल्डेड सॉफ्टवेयर, डेवलप्ड सॉफ्टवेयर विच इज होस्टेड ऑन क्लाउड। तो अगर तुमने एक स्टार्टअप है मान लो तुम्हारा, एंड तुमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक वेबसाइट बनाई जिसे आपने क्लाउड पे होस्ट कर दिया, एंड देन यू आर ऑफरिंग इट टू अदर्स जो उसे यूज कर पा रहे हैं कुछ पैसों के बदले, ठीक है, तो वो सास का एग्जाम्पल है। जैसे आपके मेटल, तो अगर कुछ वेबसाइट्स अमेजोन हमसे का, हैकर अगर रैंक अमेजोन मेटल, का, इस सारी वेबसाइट्स। ठीक ठीक है, मैं ये पूछ रहा हाँ। हूँ, अगर अमेजोन का जो मेन ऐप है, शॉपिंग ऐप, हम्म। वो इनका एज एन वेबसाइट। प्रोडक्ट है इनके खुद के क्लाउड पर, हाँ हाँ राइट, वो सास तो है। वो भी एक तरह से क्लाउड दैट इज अ सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। राइट, ओके। दैट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। सो एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेरी? सत्यार्थ? नहीं हेलो भैया, अब सत्यार्थ? चैट में कोई आता है तो फिर बाकी कोर मेंबर देख लेंगे, आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। ओके ओके ओके। सो देखो, इस स्लाइड ने भी दिखाया हुआ है कि अगर मेरे को कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है, कुछ भी डेवलप, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदूँ, मैं जाके सर्वर्स खरीदता फिर रहा हूँ, मार्केट में जाके स्टोरेज खरीद रहा हूँ, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं सीधे जीसीपी के पास जाऊँगा, मैं सीधे AWS के पास जाऊँगा, मैं उनसे कहूँगा कि हमको आपकी ये सर्विसेज चाहिए, मेरे ऐसे एप्लीकेशन है, एंड देन दे विल गेट एवरीथिंग कवर्ड। ठीक है। सो आपको डेटाबेस चाहिए, आपको एसक्यूएल चाहिए, आपको क्लाउड स्पैनर एक सर्विस होती है जो हम ट्रैक्स में बताएंगे आपको क्या होती है। ठीक है। आपको स्टोरेज चाहिए, आपको मैनेजमेंट चाहिए, एनीथिंग यू नीड यू कैन टेक। यू नीड एनी एप्लीकेशन लॉजिक लाइक रन करने के लिए आपको सर्वर्स चाहिए, आपको पेमेंट के गेटवेज चाहिए, कुछ चाहिए, तो यू विल ऑल्सो गेट दोज। एंड अगर आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, लाइक गूगल मैप्स, लाइक यूट्यूब और समथिंग, तो वो भी इंटीग्रेट आराम से हो जाएंगे विद द यूज ऑफ अ सिंगल थिंग दैट इज GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हैंड्स ऑन थिंग। ये इतना पार्ट हो गया थ्योरी का। ठीक है, अब चलते हैं सीधे हैंड्स ऑन में, कि GCP को खोलते हैं, घुसते हैं उसके अंदर, देखते हैं कैसे कैसे सब काम होता है। सो लेट मी क्विकली शिफ्ट माय स्क्रीन एंड इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो जो लैपटॉप्स पे हैं, ठीक है, वो सब लोग प्लीज इनकॉग्निटो विंडो ऑन कर लो। जो भी लोग इस पे हैं, लैपटॉप्स में हैं, वो प्लीज अपनी इनकॉग्निटो विंडोज ऑन कर लो, लाइक आई हैव डन। मेरे ख्याल से मेरी विंडो शो हो रही है ना? Yes, yes. हाँ अभी हो रही है। ओके। सो सब लोग अपने ऑन करके क्विक लैब्स में चलेंगे। ध्यान रखना, जिन्होंने जिस आईडी से बनाया है, जिस आईडी से आप अगले 30 दिन लैब करने वाले हो, उसी आईडी का यूज करेंगे लॉगिन करने के लिए, पिछली आईडी का यूज नहीं करेंगे। एंड फटाफट जल्दी से क्रैप में साइन इन कर लो। आज के जो हमारे 2 लैब्स हैं जो हम करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है, वो 2 लैब्स हैं, दोनों ट्रैक का पहला 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 लैब है, ठीक है, उसे हम निपटाने वाले हैं। तो फटाफट क्विक लैब के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। कल ज्वाइन किया था ना, आज साइन इन करना है। सत्यार्थ एंड अदर कोर टीम मेंबर्स आल्सो प्लीज फॉलो मी अलोंग। ओके। या भैया, आई एम डूइंग दैट। सब लोग ध्यान रखना, मेन में मत खोलना, इनकॉग्निटो में ही खोलना, ठीक है, प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। आप सबने हाँ, इनकॉग्निटो की खोली हो, वरना बिल की जिम्मेदारी आप राइट? लोगों की होगी। सो एक बार, राइट, बिल की जिम्मेदारी वरना आप खुद लेंगे अगर किस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। सो हाँ, सो वंस वी आर ज्वाइन एंड वी आर साइंड इन, ठीक है, एंड देन हम टूर स्टार्ट करेंगे। टूर हम लोगों ने कल भी रखा है। ठीक है। सो हम लोग दोबारा से टूर वाले लैब पे ही चलेंगे टू गेट अंडरस्टैंडिंग। कल हम लोगों ने लैब नहीं की थी ना, कल हम लोगों ने लैब की थी, बट बहुत जल्दी वाली लैब की थी, बिल्कुल शुरू किया और बंद कर दिया।
सो इन दैट मैनर वी हैव डन, बट आज हम अच्छे से करेंगे उस लैब को जो कल नहीं हुआ, ठीक है। सो द लैब नेम इज अ टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लैब। सो हम यहाँ पे वो डालेंगे और वो आ जाएगा, ठीक है। ये लोग ये स्टेप पर से सब लोग देख लो। ऊपर यहाँ क्विक लैब्स में आने के बाद सर्च बार है, सर्च बार में डालो अ टूर ऑफ क्विक लैब्स और वो आ जाएगा सर्च में, उसे ओपन कर लो। हाँ सही है करते राइट। सो एवरीवन डन टिल हियर? एक बार प्लीज जल्दी से यस नो डाल दो, एंड जिसका नहीं हुआ है वो प्लीज बी क्विक, क्योंकि आई थिंक जितना टाइम हमको लग रहा है उतना टाइम आप लोगों को लगना चाहिए, एक एक स्टेप हम साथ में कर रहे हैं तो। सो जब आपका ये लैब सर्च हो जाएगा तो इस लैब के अंदर आके किसी का एक डाउट है कि क्या हमेशा हाँ इनकॉग्निटो में खोलना चाहिए जो शुड बी हाँ ऑलवेज ओपन इन इनकॉग्निटो पे हमेशा खोलना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कभी गलती से मेन में खोल देते हो तो इट मे बी अ चांस कि आप दिए गए क्रेडेंशियल्स की जगह अपनी आईडी से लॉगिन कर दो और डिफरेंस पता नहीं लगेगा आईडी से लॉगिन करने में। प्रोजेक्ट आईडी आप चेक करो, ठीक है। और आप अपनी मेन आईडी से अगर लॉगिन कर दोगे तो जितने रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे उसकी आपके बिल आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, और वो तो कोई नहीं चाहता ना कि उसके भी बिल आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मत करना। अच्छा अब एक एक ज़रूरी चेक सब लोग करो प्लीज़ अपने यहाँ एवटार के ऊपर, यहाँ पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन है इस पर आके देखो कि आपको क्रेडिट्स मिले हैं या नहीं मिले अभी तक। जल्दी से बताओ मुझे, मिले या नहीं मिले? नो नो भैया। नो ओके 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 ओके। अच्छा कितने कितने लोगों पे कंफर्मेशन मेल्स आ चुके हैं? कितने लोगों पे कंफर्मेशन मेल्स आ चुके हैं? मेरा नहीं पता। कितने लोगों पे कंफर्मेशन मेल्स आ चुके हैं गाइस? हाँ बोलो बोलो जी? मेरे सर। पास आया। मेरे पास भी कितने आए हैं वो यस लिख दो। क्रेडिट्स भी मिल हाँ गए। गुड, क्रेडिट्स सही है। मिल जिनके पे आया है यस लिखो और जिनके पे मेल आया है यस लिखते जाओ। हर्ष तुम पे मेल आ गया है, तुम पे क्रेडिट्स आ गए हर्ष? ओके 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 नॉट एन इशू। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिस पे क्रेडिट्स नहीं आए हैं उस पे 24 घंटे के अंदर मेल और क्रेडिट्स दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सब लोगों ने वो लैब ओपन कर लिया ना? सब लोगों ने ये लैब ओपन कर लिया ना, टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड? स्टार्ट लैब करें? हाँ भैया, सत्यार करें स्टार्ट लैब? हाँ 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 चलते हैं। तो स्टार्ट लैब करते हैं, ठीक है। क्या होगा स्टार्ट लैब करने पे, वो हमसे एक कैप्चा मांगेगा एंड बाय फिलिंग दैट कैप्चा एक मिनट रुकना, एक हम मिनट रुकना। ये किधर से ये वाला टूर ऑफ ओके क्विक ओके लैब्स ओके। इन गूगल का? ऊपर सर्च बार आ रहा है ना, उस पर सर्च करो हाँ हाँ, हाँ टूर ऑफ गूगल ओके क्लाउड ओके, आ जाएगा। ठीक। तो स्टार्ट लैब करने पे कैप्चा आया होगा, उस कैप्चा को सब लोग फिल कर दो जल्दी से। किसी को अगर कैप्चा नहीं भरने आ रहा हो तो वो भी बता देना यार, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। यहाँ तक सबका हो गया? भैया यूजर नेम आईडी आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया ना? हाँ भैया। जिसका नहीं हुआ नो लिख दे, बाकी लोग यस लिख दो। यस 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 यस। ओके कूल कूल, टाइमर स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो तरुण भैया अभी लग रहा है मिनट में, तो मैं कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ। तुम लोग को एक ऊपर टाइमर दिख रहा होगा एंड लैब के बटन के बगल में, तो ये जो टाइमर है तुम्हारा, ये टाइम तुमको अलॉट किया गया है, तुमको इतने ड्यूरेशन में अपना लैब कंप्लीट करना है, ठीक है। ये डेडलाइन है, समझ लो कि होती है ना क्लास में, कंप्यूटर लैब में जाते हो तो 1 घंटे की लैब रहती है, 40 मिनट की लैब रहती है, तो वैसे ये 45 मिनट्स का लैब है,
और ये डिफर करता है लैब टू लैब, कोई लैब 1 घंटे का होगा, कोई 1.5 घंटे का होगा, कोई आधे घंटे का होगा, ठीक है। तो उतने देर में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कमी नहीं होती है, उसकी चिंता नहीं करो। भैया म्यूट है आप। Everyone has started the lab? हाँ भैया सबने जगह यस पे कर एक दिया। ऐसे नो डालते रहो। हाँ अगर डाल किसी दिया का सबने डाल दिया। ओके, अगर किसी का नहीं हुआ हो तो प्लीज़ मेरे को देखिए। अब क्या करना है, तो ये हमारा क्विक लैब का इन्वायरमेंट होता है। एक लैब, हर एक लैब ऐसी होगी कि आने वाले पूरे टाइम में जो भी हम ट्रैक करेंगे उस ट्रैक में सारी लैब्स ऐसी होंगी। क्या भैया क्या होता है आवाज एक लैब थोड़ा के धीरे आ अंदर? रहा है आपका। डिटेल्स। ओके, हेलो, अब सही है? थोड़ा सा धीरे है भैया, पहले से धीरे हुआ है। देखो मैं रिजॉइन करता हूँ, मैं रिजॉइन करता सृष्टि नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है या क्वेरी अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो प्लीज जल्दी से बता दो, हेल्प कर देंगे हम लोग हाथों हाथ। वॉइस इशू यार, थोड़ी सी तो आवाज धीरे आ रही थी तभी मैं बोला था, चलो आ जाएंगे अभी, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा शेयर करता हूँ, रुको, ठीक है। ये दिख रही होगी। तो ये जो टाइमर है तुम्हारा, जैसा कि मैं बताया कि लैब की जो टाइमर रहती है कि इतने ड्यूरेशन में हम लोग को ये लैब्स करनी है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइटल हो गया, और यहाँ पे ये जो चीजें दी हुई हैं तो ये तुम्हारा कंटेंट है कि इस लैब में क्या क्या है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो ये ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैं शेयर करूँ सत्या? हाँ भैया अब आप कर लीजिए, आ गए, ठीक है ठीक है। अब सही है आवाज़ मेरी? हाँ बेटर। थैंक्स। पता नहीं यार क्या हो जाता है कभी कभी एकदम। सो सब लोग का लैब स्टार्ट हो गया ना? हाँ भैया सबका हो गया। यस भैया। ओके ओके, गुड गुड गुड। सो हम लोग का लैब स्टार्ट हो गया। तो इस लैब में क्या क्या रहता है? सबसे पहले लैब में होते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि लैब क्या है, अबाउट लैब इज अबाउट व्हाट, कैसे काम करना है लैब में, पूरे इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको लैब में लैब मैनुअल मिलता है ना, वैसे होते हैं इसमें लैब के इंस्ट्रक्शंस। अनदर थिंग यू आर हैविंग इन दिस कॉर्नर इज योर न्यू क्रेडेंशियल्स फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसे आप यूज करोगे लैब के लिए। अपनी आईडी पासवर्ड यूज मत करना, बिल आ जाएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पे ओपन गूगल कंसोल का बटन होगा, सबके में है ना, इसे प्रेस करो। और इसे प्रेस करोगे तो साइन इन मांगेगा वो, ठीक है। इसे प्रेस करोगे तो क्या मांगेगा? साइन इन मांगेगा, राइट। अब साइन इन कहाँ से करना है? ईमेल आईडी पासवर्ड क्या है? तो आपका यूजर नेम है वो जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये यूजर नेम दिया है आपका, ये है यूजर नेम जो आपको यूज करना है। इसे कॉपी करो यहाँ से सिंबल से एंड पेस्ट कर दो। अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो प्लीज मेरे को बता देना, मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस ओपन गूगल कंसोल पे हिट किया, साइन इन विंडो खुली, साइन इन विंडो में यूजर नेम डाला, पासवर्ड मांग रहा है, तो ये जो दूसरा वाला फील्ड है पासवर्ड, इस वाले फील्ड को हम डालेंगे, राइट। तो आपसे कहेगा कि आप अपने नए अकाउंट के लिए ये और वो करने को तैयार हो, तो यू सेड एक्सेप्ट रिपीट एंड एक्सेप्ट करने के कर। अभी अभी 1 मिनट रिपीट। ओके मैं रिपीट, पासवर्ड नीचे ठीक है। वाले क्या डालना करना है ना? है, पासवर्ड ये जो दिया हुआ है ये वाला, यूजर नेम पड़ेगा ये वाला ऊपर वाला, पासवर्ड पड़ेगा नीचे वाला। अपनी ईमेल आईडी का, पर्सनल आईडी का पासवर्ड या आईडी कोई नहीं डालेगा, ठीक है। ये वाला यूजर नेम, ये वाला पासवर्ड यहाँ से कॉपी करके डालना है। इन बटन्स पे हिट करोगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा लाइक आई हैव ऑन माई लास्ट विंडो। ओके, सो मैं फिर से साइन इन पे आ गया, बैक करते दोबारा साइन इन करते हैं। ये पड़ गया यूजर नेम, यहाँ से कॉपी करेंगे और ये पड़ जाएगा हमारा हेलो पासवर्ड। हेलो, हाँ स्क्रीन बताओ शेयर बताओ। नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
स्क्रीन नहीं दिख रही? विजिबल है, विजिबल है। भाई एक बार अपना थोड़ा सा रिज्वाइन करना, दिख रही है एक बार मैं rejoin अपना करूं? इशू। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं दिया, राजीव को बोल रहा ओके ओके, हूँ। क्या करूं? स्क्रीन दिख रही है रिज्वाइन कर लो राजीव, राजीव। थोड़ा रिज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक है। हाँ ओके। सो सब लोग जब इससे इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो उनको वहाँ दिखेगा अपडेट यूज़र नेम पासवर्ड, उससे सीधे एक्सेप्ट करना, कुछ मत करना, ठीक है। एंड ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी सब लोगों की, सब लोग की स्क्रीन ऐसी खुल के आएगी। एंड खुलने के बाद एक पॉपअप आएगा जो आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है, अग्रीमेंट बेसिकली। इस तरीके का एक अग्रीमेंट आएगा। उस एग्रीमेंट पे आपको यहाँ पे इंडिया आएगा लिखा हुआ है, इसे चेक कर लेना। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे इसे और अग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। फिर देख लो ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और अग्री एंड कंटिन्यू करना है। ये सब स्टेप्स इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर लैब के लिए जो पूरा ट्रैक है, हर ट्रैक में 6 क्वेस्ट हैं, हर क्वेस्ट के अंदर 6 लैब होंगी, तो टोटल 36 लैब्स के लिए आपको यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इसीलिए मैं इन इंस्ट्रक्शंस पे बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। हर लैब यहीं से स्टार्ट होगी, हर लैब में ऐसा कंसोल आएगा, हर लैब को ओपन करना है गूगल कंसोल को, साइन इन करना है इस वाले यूज़र नेम से, पासवर्ड ये वाला यूज़ करना है, पर्सनल यूज़ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद में ऐसी स्क्रीन खुलेगी जिसपे पॉपअप आएगा, पॉपअप को एग्री एंड कंटिन्यू करना है। राइट, इतना सबका हो गया? प्लीज़ चैट में एक यस या नो डाल दो, जिसका नहीं हुआ वो नो डाल दो, बस जिसका हो गया वो यस रहने दो। जो कहीं पीछे है या किसी के एरर है, कोई भी एरर आ रही है, अकाउंट वेरीफाई नहीं है या कुछ भी, तो मेरे को बताओ फटाफट। अदरवाइज अगर एक भी नो नहीं आएगा तो आई विल अज्यूम कि सब कुछ सही है। जोशी एंड राधा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अभिषेक, अभिषेक कहाँ दिक्कत आ रही है? सर मैंने कॉपी करके वो जब पेस्ट किया उस पे साइन इन पे, तो सर वहाँ पे ना वो कह रहा है कि साइन आउट हो गया है, वो नहीं हो सकता, मतलब आगे नहीं जा रहा, साइन आउट हो गया है, यही बता कोई रहा है। दिक्कत नहीं है, फिर से वो जो तुम्हारा ओपन गूगल कंसोल आ रहा होगा ना लैब में, तो हाँ। गूगल कंसोल पे फिर से क्लिक करो, फिर से वो टैब खुल जाएगी, फिर से साइन अप कर दो। वो जो तुम्हारा यूजर नेम है वही तुम्हारा जीमेल का वो लॉगिन है इस लैब के लिए, और पासवर्ड भी ये लैब के लिए तुम्हारा पासवर्ड होगा। अगर किसी का वो लॉग आउट हो जा रहा है वहां से, तो ओपन गूगल कंसोल पे फिर से क्लिक कर लो, फिर से टैब खुल जाएगी, ठीक है। अभिषेक हो गया? ठीक है। जोशी, इज इट क्लियर? भैया आगे बढ़ते हैं, आएगा तो मैं देख लूंगा। बड़े आगे? हाँ हाँ, आप बढ़ो, मैं ठीक है देख भाई। चैट में। सो हाँ, तो देखो, तो ये जो विंडो खुल के आई है ना अभी, ठीक है, ओके। सो ये जो विंडो खुल के आई है अभी, ये है हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? डैशबोर्ड। इसे डैशबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ दिखाई देता है। आपकी लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देती है, आपका एपीआई आप कितना यूज़ कर रहे हो, कौन सा, कितने सेकंड्स, वो सब यहाँ दिखाई देता है। आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है। इन क्रेडेंशियल्स का इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? आपको लैब शुरू करने के बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लैब शुरू करोगे, ये इस डैशबोर्ड में आओगे, तो आप मैच करोगे ये जो प्रोडक्ट आईडी आपकी दी है ना यहाँ पे, क्विक लैब जीसीपी 02 C59, मान लो 2-3 कैरेक्टर्स, इसको चेक करोगे यहाँ पे सेम है या नहीं है, ठीक है। फिर सुन लो, जो आपको ये जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी दी है तीसरी वाली, क्विक लैब जीसीपी 02 C59 जैसे मेरी है, इसको आप यहाँ मैच करोगे कि सही है कि गलत है। अगर यहाँ कुछ और है या कुछ भी नहीं है तो बता देना मेरे को तुरंत, इसका मतलब आप किसी और अकाउंट में चले गए हो, इस अकाउंट में नहीं आए हो, ठीक है। ये मैच करना है सब लोगों को, ठीक है। प्लीज मेक श्योर, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अकाउंट ब्लॉक होगा या कुछ होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आके देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमको देखने के लिए। इस जगह है नेविगेशन मेन्यू। इन नेविगेशन मेन्यू यू कैन सी ऑल द सर्विसेज दैट जीसीपी ऑफर्स, ठीक है। ये सर्विस जो है कई कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम मेन सर्विसेज जिसके बिना जीसीपी एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बिलिंग, आपका सपोर्ट, आपका एडमिन पैनल, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी। एंड एंथोस क्या होता है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। सो इन 4-5 चीज़ों के बिना आपका
कोई भी सर्विस रन नहीं होती, इसलिए ये है मेन सर्विसेज। देन मेरा आईडी मिसमैच हो रहा है शिखर एनीवन, सिन्हा का। शिखर आपका आईडी मिसमैच है तो उस वाले टैब को तुरंत बंद करके दोबारा से ओपन गूगल कंसोल करो। ठीक है, किसी का भी आईडी मिसमैच होता है तो उसे बंद कर दो उसको और दोबारा ओपन गूगल कंसोल करो एंड मेक श्योर कि आप क्रेडेंशियल्स सही डाल रहे हो। ठीक है, आईडी मिसमैच नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा। शिखर तुमने इकॉग्निटो में खोला होगा तब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यार, एक बार मेक श्योर कि इकॉग्निटो में ही खोला है, इसी वजह से बोल रहे थे। इकॉग्निटो में ही खोला है। हाँ तो एक बार फिर से गड़बड़ बंद हो गई करके होगी, यू कैन हाँ उस टैब को बंद कर दो बस और दोबारा से ओपन गूगल कंसोल कर लो। ठीक है, ओके। सो इस नेविगेशन मेन्यू में मैं बता रहा था कि ये है पहले बेसिक सर्विस। ठीक है, देन बेसिक सर्विसेज के बाद आती हैं कंप्यूट सर्विसेज। कंप्यूट मतलब होता है सर्वर, कंप्यूट मतलब कंप्यूटेशन, सर्वर, प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग के लिए हमारे पे क्या है, हमारे पे है ऐप इंजन, हमारे पे है कंप्यूट इंजन, हमारे पे है क्यूबरनेटिस इंजन। 3 तरीके के इंजन हमको ये देता है। अदर देन दैट वी हैव क्लाउड रन, वी हैव VMware इंजन एंड वी हैव क्लाउड फंक्शंस। ठीक है, ये सर्विसेज क्या हैं, कैसे यूज होती हैं, हम सब ट्रैक्स में देखेंगे। मैं भी किसी भी सर्विस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, देन वी आर हैविंग स्टोरेज सर्विसेज, ताकि आप लोग फेमिलियर रहो। स्टोरेज सर्विसेज, स्टोरेज का मतलब तो सबको पता ही है, डेटा स्टोर करने वाली सर्विसेज। क्या क्या सर्विस है, बिग टेबल, डेटा स्टोर, फायर स्टोर, फाइल स्टोर, मेमोरी स्टोर, स्टोरेज, स्पैनर, एसक्यूएल, डेटा ट्रांसफर। ठीक है, इन सारी सर्विसेज में से ये जो आपका स्टोर वाली सर्विसेज है ना, और आपका जो आपका ये है स्टोरेज, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो आपकी गूगल ड्राइव में जो सर्विस होती है, ये एक क्विक पॉइंट है, बता देता हूँ। गूगल ड्राइव में जो आप स्टोरेज यूज करते हो वो यही वाली स्टोरेज होती है। ठीक है, बाकी कोई नहीं होती, ये वाली स्टोरेज होती है जो आप गूगल ड्राइव में यूज करते हो पॉकेट्स बना के। देन कंप्यूट हो गया, स्टोरेज हो गया, थर्ड थिंग इज नेटवर्किंग। सो फॉर नेटवर्किंग व्हाट गूगल क्लाउड हैज फॉर यू दे हैव VPC नेटवर्क, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Then we have other network services like DNS, like load balancing. Then we have connectivity options, security options, intelligence options, and then more things. Then there are some operations. Operations as in मतलब आपका इंस्टेंस कैसे काम कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना, कोई एरर आ गई तो उसको एरर रिपोर्टिंग करना, लॉग्स इकट्ठे करना, लॉग्स क्या हैं, ट्रेस देखना कहाँ पे एरर आई, एनालिसिस करना, वो सब चीज़ों के लिए ये वाली सर्विसेज यूज होंगी। देन वी आर हैविंग सम टूल्स। टूल्स बेसिकली यूज होते हैं डेवलपमेंट के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बता रहा था मैं कि इफ वी आर यूजिंग PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, देन वी आर हैविंग प्री कॉन्फ़िगर्ड टूल्स। तो वो प्री कॉन्फ़िगर्ड टूल्स यही वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला है क्लाउड बिल्ड। क्लाउड बिल्ड आपका सेट ऑफ IDE होता है जिसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो और उसे रन कर सकते हो बिना किसी सेटअप के। देन वी आर हैविंग कंटेनर रजिस्ट्री, इट इज रिलेटेड टू डॉकर। देन वी आर हैविंग क्लाउड शेड्यूलर, it is like a cron job. Then we are having deployment management and everything like API endpoints and other things. Then another important thing is big data. So big data के related जितने भी tools हैं, चाहे MapReduce हो या PubSub हो, DataProp हो, सब चीज़ें इसके अंदर हैं। We will learn about it in data science module. Then we are having AI tools, labeling करना, natural language processing करना, translation करना, vision image processing करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर, video intelligence. देन देयर आर सम न्यू सर्विसेज, जो लास्ट ईयर जो बंदे थे उन लोगों ने ये सर्विसेज नहीं देखी होंगी, इसी साल इंट्रोड्यूस हुई हैं ये। देयर आर 2 मेन सर्विसेज, गेम सर्वर्स। यहाँ पे अगर आप गेम डेवलपर हो ना, आपको गेम डेवलप करने के लिए सब पता होगा हाई एंड सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हाई एंड सर्वर्स भी आप यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हो। एंड देन यू आर हैविंग सम पार्टनर सॉल्यूशंस लाइक Elasticsearch, लाइक Kafka, लाइक Redis, like MongoDB. These are partner solutions. These are those services who have tie up with Google Cloud Platform. ठीक है, सो दैट्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। हम क्या करेंगे, किसी भी सर्विस में जाना है सीधे यहाँ से जाएंगे, जिस भी सर्विस में जाना है जो भी काम करना है कर आके बाहर का रास्ता पकड़ेंगे। ये वाला डैशबोर्ड हमको दिखाएगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ से कैसे चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर सम डॉक्स, देयर आर सम ट्यूटोरियल्स टू हेल्प यू विद एंड अदर थिंग्स। तो अब देखते हैं लैब में क्या करना है हमको। ठीक है, अच्छा किसी को इन सर्विसेज में कोई डाउट है कभी, या किसी का सुना ना हो या कुछ रह गया हो? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टिल नाउ? लैब स्टार्ट करने में, आईडी पासवर्ड चेक करने में, शिखर आपका डाउट दूर हुआ क्या? हाँ सर, हो गया।
हो गया सर। ओके ब्रो, गुड 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 गुड। सो यहाँ पे देखो यही सब चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे इन्होंने यही सब चीज़ें बताई हैं कि हम ओपन गूगल कंसोल पे हिट करेंगे। ओपन गूगल कंसोल पे हिट करने पे साइन इन पेज आएगा। साइन इन पेज आएगा तो वहाँ पे हमको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी है जो यूज़र नेम दिया है, पासवर्ड है जो पासवर्ड दिया है। उसके बाद में आप इस पेज पे आओगे, इस पेज पे एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करके आप इस वाले पेज पे आओगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, उसे एक्सेप्ट कर। ठीक है, तो अब एक एक करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। कोई भी माइक एक बंदा ओपन करो, इस क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर बताओ क्या होगा, बेस्ड ऑन करंट नॉलेज, जितना मैंने ये बताया उसके बेस पे बताओ क्या होगा इस वाले का आंसर। पासवर्ड ओपन गूगल कंसोल। सिस्टम एडमिन, सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन, जैसा कि हम सब देख सकते हैं लेफ्ट पैनल में क्या क्या चीज़ नहीं है। ओपन गूगल कंसोल ये रहा, प्रोजेक्ट आईडी ये रही, पासवर्ड ये रहा, क्या नहीं है, सिस्टम एडमिन नहीं है, उसकी जगह क्या है, यूजर नेम है। सो वी विल हिट दिस एंड वी विल सबमिट इट। सही है, अगला देखते हैं क्या है। द यूजर नेम इन द लेफ्ट पैनल, जो यूजर नेम दिया है विच रिजेंबल्स दिस इज अ क्लाउड IAM आइडेंटिटी। हाँ, इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बात थोड़ा सा। इसका आंसर वैसे ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि यही तो वो आईडी है जिसके आप गूगल क्लाउड को एक्सेस कर रहे हो, यही तो वो यूनिक आईडी है ना आप लोग की। वो वही कह रहा है कि गूगल क्लाउड की यूनिक आईडी होती है ये, तो हाँ यही गूगल क्लाउड की यूनिक आईडी होती है। राइट, तो अब देखते हैं गूगल क्लाउड के बारे में क्या बताया है इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट जो होता है वो उस डेटाबेस, वर्चुअल मशीन, इन सबका कलेक्शन होता है। ठीक है, एंड देन वो सब चीज़ें बता रहे हैं कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। देन दे कम ऑन नेविगेशन, इस प्रोजेक्ट वाले पार्ट पे भी आते हैं लौट के। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू पे चलते हैं पहले। देन वी आर ऑन द नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू में उन्होंने सब टूल्स के बारे में बताया हुआ है, क्या क्या टूल्स हैं। दे आर हैविंग कंप्यूट सर्विसेज हमने देख ली, स्टोरेज सर्विसेज हम लोगों ने देख ली, और नेटवर्क सर्विसेज हम लोगों ने देख ली, क्लाउड ऑपरेशन देख लिए, टूल्स देख लिए, बिग डेटा AI सर्विसेज भी देख ली हमने। यहाँ पे एक लिंक है जिसमें हर एक सर्विस का बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन है। अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जा सकता है, फॉलो कर सकता है इस लिंक को, एंड इस लिंक पर सब सर्विसेज मिल जाएंगी डिटेल में। देन वी विल कम ऑन प्रोजेक्ट इन द गूगल क्लाउड कंसोल, लाइक राइट, लेट्स कम ऑन प्रोजेक्ट इन क्लाउड कंसोल। प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, हाँ कोई डिफाइन करो एक प्रोजेक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। सर कोई ऑपरेशन, कोई Anyone? कोई टास्क एक तरीके का। Task is a project. Okay, project can have task, but project is exactly not a task. प्रोजेक्ट में टास्क हो सकते हैं बट प्रोजेक्ट टास्क नहीं होता। प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर मैं अपनी डेफिनेशन दूं तो प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ सोल्यूशन दैट यू आर डेवलपिंग, एंड उस सोल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। आप जो कोड डेवलप कर रहे हो वो भी उस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। आप उसे डिप्लॉय कैसे कर रहे हो, डिप्लॉइंग के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो भी उस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। So anything and everything which is related to a specific solution, that is a project. This is my definition. ठीक है, you can define it some other way also. So basically Google Cloud Platform में projects क्या होते हैं, तो Google Cloud Platform में आपके प्रोजेक्ट वही होता है जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। It is having a unique ID, it is having a name, and it is having a project number, and जितने भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे वो आपके इसी प्रोजेक्ट आईडी से ही जुड़े हुए होंगे, आपके नाम से या किसी चीज से जुड़े नहीं होंगे, इसी आईडी से जुड़े हुए होंगे, प्रोजेक्ट आईडी से। तो अगर सब लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ऑल प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप अपनी पर्सनल आईडी यूज कर रहे होते और आपने GCP पे पहले काम किया होता तो यहाँ पे और प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहे होते, और क्योंकि हमने एक ही खोला है तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से जाके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो पर मत बनाना, क्योंकि इसमें नहीं बनेगा, आईडी ब्लॉक हो जाएगी, मत बनाना। ठीक है, but otherwise you can just if you are in your personal ID you can go here, you can create a new project। ठीक है, तो यहाँ से बनता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का एक यूनिक नेम, नंबर होता है, और जितने भी आप क्लाउड रिसोर्सेज आप यूज करोगे एक प्रोजेक्ट में वो सब एक प्रोजेक्ट आईडी से जुड़े हुए होंगे। तो अब चलते हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यही सब चीज़ों के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट का एक नाम, नंबर, आईडी होता है। ठीक है, जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं वो सब आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, प्रोजेक्ट से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी फॉर एनीथिंग यू बिल्ड इन गूगल क्लाउड, दैट्स अ गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट।
एक ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी, वो यूनिट जिससे आप कुछ भी बना सकते हो गूगल क्लाउड में, क्या होता है गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, क्योंकि सारे रिसोर्सेज इसी से लिंक होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज गूगल रिसोर्सेज इज शेयर्ड ओनली, नहीं, हम इसे क्रिएट डिलीट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तभी तो हमारे रिसोर्सेज हम यूज कर पाएंगे। देन क्विक लैब रिसोर्सेज इज द प्रोजेक्ट वेयर यू रन ऑल योर लैब स्टेप्स। तो ऑब्वियसली क्विक लैब रिसोर्सेज में ही हम सारे स्टेप्स नहीं यूज करते हैं। द रीजन इज क्विक लैब रिसोर्सेज में थोड़े यूज करते हैं, प्रोजेक्ट हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट आईडी के अंदर। दैट इज द थिंग। सो नेक्स्ट थिंग जो गूगल क्लाउड में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है IAM। ठीक है, IAM इज आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है, सी एक प्रोजेक्ट होता है, मैं अकेले तो काम नहीं करूंगा ना प्रोजेक्ट के ऊपर, मेरे साथ हो सकता है मेरी टीम में सत्यार्थ हो सकता है मेरी टीम में देवराज भैया भी हो सकता है मेरी टीम में हरिओम भी हो, और एनीवन कैन बी अ मेंबर ऑफ माय टीम। अब अगर मेरा प्रोजेक्ट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है तो आई विल मेक एवरीवन टू यूज इट, मैं हर एक को इसे यूज करने की परमिशन दूंगा, पर क्या मैं हर एक को सारी परमिशन दे सकता हूँ? दैट्स अ क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन है? लेट्स सी। मान लो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी में, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मेरी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो गूगल क्लाउड पे चल रहा है, तो क्या कंपनी मुझे सारा एक्सेस देगी अपने प्लेटफॉर्म का, ताकि मैं उसको प्रोजेक्ट में चेंज कर सकूँ अपने मन से? मैं चाहूँ तो प्रोजेक्ट डिलीट कर दूँ, मैं चाहूँ तो उसमें और रिसोर्सेज ऐड कर दूँ, मैं चाहूँ तो किसी रिसोर्स को बंद कर दूँ, क्या कंपनी मुझे एक्सेस देगी? आई थिंक नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि हो सकता है मेरे को पूरी नॉलेज ना हो, मैं गड़बड़ कर दूँ, हो सकता है मेरे को उतना एक्सेस की जरूरत ही ना हो अपना काम पूरा करने के लिए। So that's why we need IAM and admin, so that if you have multiple users working project, then you can assign कि किस यूजर को कितनी एक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो IAM एंड एडमिन पोर्टल को देखते हैं चल के, कहाँ से खुलेगा? नेविगेशन मेन्यू से, नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ लिखा दिखाई देगा IAM एंड एडमिन। सो यहाँ जाना है IAM पे। ठीक है, IAM पे जाना है एंड IAM लोड हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरा नेट का ग्लिच है, इस वजह से इतना स्लो लोड हो रहा है, अदरवाइज तुरंत खुल जाता है। राइट, सो वी आर इनसाइड IAM एंड एडमिन पोर्टल। सो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ का इसका किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका सिंपल मतलब ये देखो, जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि इट इज हैविंग परमिशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में किस यूजर को परमिशन अलाउ है वो ये हमको बताए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ अलग अलग यूजर्स हैं, ठीक है, और देखो हर यूजर के सामने उसका रोल डिफाइंड है, हर यूजर के सामने क्या है उसका डिफाइंड है। ठीक है, जैसे ये है बंदा जो भी कोई है, ये इसको एडिटर का रोल है, ये जो है इसको ओनर का रोल है, ये जो है इसको एडिटर का रोल है, इसको एडिटर के साथ साथ व्यूअर का भी रोल है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो देयर आर डिफरेंट रोल्स एंड यू कैन नॉट एडिट देम, क्योंकि देखो लिख के आ गया यू नीड परमिशन फॉर दिस एक्शन। आपको कोई रोल नहीं है, आपके पास क्या रोल है देखते हैं। ये हमारा अकाउंट है, हमारे पास एडिटर और व्यूअर का, हम एडमिन नहीं है, एडमिन नहीं है इसलिए हम ये चेंज नहीं कर सकते परमिशंस। राइट, तो बेसिकली 5 रोल होते हैं गूगल क्लाउड के अंदर, एंड दीज रोल्स आर बेसिकली editor, owner, viewer, and then there are 2, one is called manager and one is something else. Let's see. Okay, permission नहीं मिली मेरे को। So फिलहाल 5 रोल्स होते हैं, ठीक है, viewer and one is manager and one is something else, और हर एक का रोल डिफाइंड है। जैसे व्यूअर है तो व्यूअर वो बंदा होता है जो केवल देख सकता है, ठीक है, को चेंज नहीं कर सकता। एडिटर, एडिटर वो होता है जो रिसोर्सेज को चेंज कर सकता है पर मेन एडमिन पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकता। ओनर वो होता है जो सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है, एडमिन प्रॉपर्टीज से लेकर के रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ। मैनेजर, मैनेजर वो होता है जो सब कुछ केवल मैनेज कर सकता है, असाइन कर सकता है, मगर डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो देयर आर 5 रोल्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर यूजर यू कैन असाइन दीज रोल्स। राइट, सो दिस इज बेसिकली इज रोल्स एंड परमिशंस। ठीक है, राइट, तो देखो यहाँ पे इन्होंने सब दिया हुआ है, 3 रोल्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, व्यूअर एंड एडिटर एंड ओनर। तीनों रोल्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि व्यूअर के पास क्या होती है परमिशंस, रीड ओनली परमिशंस होती हैं।
एडिटर के पास क्या होती है, एडमिन नहीं होती, बाकी सब होती हैं। और ओनर के पास क्या होती हैं, कुछ भी कर सकता है, बिलिंग हो गया, परमिशन ऐड करना, परमिशन डिलीट करना, सब कुछ कर सकता है एडमिन या ओनर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ इन्होंने पूछा ऑफर्स क्विक एक्सेस टू प्लेटफॉर्म सर्विसेज एंड आउटलाइंस इट्स ऑफरिंग। इसका आंसर बताओ, प्लेटफॉर्म की सर्विसेज हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूट से, क्लाउड ऑपरेशन, नेटवर्किंग या नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू, राइट। बाकी तीन तो सर्विसेज है ना, बाकी तीन तो कैटेगरी है सर्विसेज की, केवल नेविगेशन मेन्यू तो वही जहाँ से हम जा सकते हैं बाकी सर्विसेज पे, राइट। नेक्स्ट इज primitive roles set project level permissions and unless otherwise specified they control access and management to all Google resources। ऑब्वियसली जो हमारी सर्विसेज, हमको जो रोल्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे, वही हमारा सब कुछ मैनेज करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑल व्यूअर परमिशन प्लस परमिशन फॉर एक्शन दैट मॉडिफाई स्टेट सच एज चेंजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। व्यूअर के साथ में मॉडिफिकेशन की परमिशन कौन से रोल में होती हैं, एडिटर के रोल में होती हैं। एंड ओनर के रोल में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ओनर इज गॉड, क्रिएट डिलीट एवरीथिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गूगल क्लाउड इज एपीआई एंड सर्विसेज। सो आप लोगों ने जितनी एपीआई के नाम सुने हैं ना, वो सब यहाँ पे हैं। चलो देख के आते हैं एक बार। नेविगेशन मेन्यू में जाएंगे, एपीआई एंड सर्विसेज, एंड यहाँ पे जाके डैशबोर्ड। ठीक है, एपीआई एंड सर्विसेज में जाके कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। यहाँ से हम सारी सर्विसेज, जितनी भी एपीआई आप लोगों ने सुनी होंगी गूगल की, लाइब्रेरी में चलते हैं, चलो देख के आते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, जितनी भी सर्विसेज आप लोगों ने सुनी है, कोई भी एपीआई आप बस नाम बताओ, वो एपीआई यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि सारी एपीआई गूगल की हर चीज क्लाउड होस्टेड है। ठीक है, तो आपको मैप्स की एपीआई चाहिए, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, जावास्क्रिप्ट की मैप में आपको वेबसाइट में लगाना है मैप, तो जावास्क्रिप्ट की एपीआई चाहिए। आपको प्लेसेस एपीआई चाहिए, कुछ भी एपीआई चाहिए, वो आपकी ये रही। आपकी मशीन लर्निंग से रिलेटेड एपीआई, डायलॉग फ्लो चैट बॉट के लिए, क्लाउड विजन एपीआई इमेज प्रोसेसिंग के लिए, क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई आपके एनएलपी के लिए, क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच रिकॉग्निशन के लिए जो एपीआई चाहिए वो ये रही। आपकी जी सूट की एपीआई देखो, जो आपके जी सूट अकाउंट है ना, जैसे एबीएसआईटी का अकाउंट है, absit.edu.in, जी सूट अकाउंट कहते हैं उसको। तो वो जी सूट क्या है, जी सूट ये है, दीज आर द सेट ऑफ एपीआई विच इज कॉल्ड जी सूट। गूगल ड्राइव की एपीआई, क्लाउड कैलेंडर की एपीआई, जीमेल की एपीआई, शीट्स की एपीआई, यूट्यूब के ऊपर एपीआईज, सोशल एपीआईज, जितने आपने प्लेटफॉर्म सुने हैं, ब्लॉगर, गूगल प्लस, एनीथिंग एवरीथिंग यू हैव लिसन्ड, यू हैव हर्ड, ऑल द एपीआईज आर हियर। देखो इतनी सारी कैटेगरीज में इतनी सारी एपीआईज हैं, देख रहे हो, एक फ्री है, इनमें से बाकी सब पेड हैं, बट ऑल ऑफ देम आर देयर। डेटाबेस की कोई भी एपीआई है, हर एक तरीके की एपीआई आपकी यहाँ अवेलेबल है। गूगल की जितनी सर्विसेज हैं, जितने पार्टनर कंपनीज की एपीआई सब यहाँ पे हैं। ठीक है, सो दिस इज जीसीपीज एपीआई मार्केट। ये है आपका एपीआई मार्केट। यहाँ पे आपको मान लो मशीन लर्निंग का मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एंड मेरे को स्पीच रिकॉग्निशन या चैटबॉट ऐड करना है, इस वाली एपीआई पे जाऊंगा मैं। सही है, ऑल्दो हम ये काम नहीं कर सकते इस अकाउंट के अंदर, बट मैं करके भी नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा बस। इस वाली एपीआई में जाऊंगा और एनेबल कर लूंगा, एनेबल करते ही एपीआई मेरे लिए एक्टिव हो जाएगी। इसके बारे में पूरा पढ़ सकता हूँ मैं, क्या है क्या नहीं है, इसकी प्राइस वो मैं देख सकता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, एवरीथिंग। सो दिस इज एपीआई लाइब्रेरी या एपीआई मार्केट, राइट। तो अब हम फिर देखते हैं, यहाँ पे देखो गूगल क्लाउड के पास 200 से ज्यादा एपीआईज हैं प्रोजेक्ट्स की, जो गूगल ने खोला है या गूगल का जिनसे टाइप है। एंड एक बार आप अपने न्यू गूगल क्लाउड आईडी के अंदर आ गए, तो आप जितनी चाहो उतनी एपीआई यूज कर सकते हो। हाँ, उनकी कॉस्टिंग आपको बेयर करनी पड़ेगी। ओके, तो इन्होंने भी देखो लाइब्रेरीज के बारे में ही दिखाया है, डायलॉग फ्लो की एपीआई दिखाई है। वाओ, दैट्स अ कोइंसिडेंस, आई सीरियसली हैवंट रीड इट, मैंने देखा नहीं था, ये केवल कोइंसिडेंस है। ठीक है, एंड उसके बाद अब फिर से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, जब आप एक क्विक लैब स्टार्ट करते थे तो आपको एपीआई को इनेबल करना पड़ता है। फॉल्स। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, आपने देखा ना अभी एपीआई इनेबल्ड नहीं है। फॉल्स है का ट्रू है? अच्छा, गूगल डॉट का काम करने के लिए, हाँ मेरे ख्याल से ट्रू है। फॉल्स है, फॉल्स सर, फॉल्स। फॉल्स, ओके, या राइट। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज क्लाउड शेल, राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लाउड शेल कहाँ से खुलता है, किसी को आइडिया है? क्लाउड शेल कहाँ से खुलेगा?
गाइस, एनीवन हैज एनी आइडिया क्लाउड शेल कहाँ से खुलेगा? कोर टीम बता टॉप सकते हैं? टॉप राइट में जाके वहाँ क्या पे भाई? टॉप में अपने फोटो के साइड में सबसे पहला कौन से? ऑप्शन। यहाँ पे चार, ये वाला ये वाला, फोर्थ यहाँ इतना ही लेफ्ट 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 में कितना जाके लेफ्ट? और इसके लेफ्ट और लेफ्ट। सर टर्मिनल का साइन जो है ये रहा, ये राइट, टर्मिनल का साइन ये रहा, एक्टिवेट क्लाउड शेल। यहाँ से खुलेगा आपका क्लाउड शेल। क्लाउड शेल क्या है, जैसा कि इस भाई ने बताया, व्हाट्स योर गुड नेम वैसे ब्रो, जिन्होंने बताया टर्मिनल का साइन वाला कौन सा? शिखर। शिखर, राइट। सो यहाँ से आपका टर्मिनल के साइन से खुलता है क्लाउड शेल का शेल, क्लाउड गूगल क्लाउड का शेल। व्हाट इज गूगल क्लाउड शेल? शेल इज लाइक अ टर्मिनल। जैसे कि हमारा युबंतु होता है या कोई भी लिनक्स का होता है या हमारा विंडोज होते हैं, हम जीयूआई से भी काम कर सकते हैं, लाइक फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना, कुछ भी करना जीयूआई से भी हो जाता है। और आपको करना है तो आप कमांड से भी कर सकते हो। सिमिलर मैनर में अगर आपको कोई काम इसमें करना है जीयूआई से जाके, आप जल्दी में हो, बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो यू कैन यूज दिस। आप जाओ यहाँ पे, जाओ यहाँ से सीधे बना लो। आपको स्टोरेज चाहिए, आपको वो चाहिए, सर्वर चाहिए, आप यहाँ पे आओ कंप्यूट इंजन में, कंप्यूट इंजन में आके वीएम इंस्टेंसेस से बना लो। तो जीयूआई बेस्ड तरीका। हाँ, अगर आप बहुत बड़े गीक हो, आपको करना है भैया नहीं मैं तो उसी से करूंगा केवल और केवल टर्मिनल से, तो गूगल क्लाउड ऑल्सो गिव्स यू अ टर्मिनल। ये फैसिलिटी AWS में नहीं होती इतनी आसानी से, ठीक है, टर्मिनल होता है उसके अंदर भी, बट इतनी जल्दी एक्सेसिबल नहीं होता। ओनली जब आप इंस्टेंस बनाते हो उसके बाद उसका टर्मिनल आपको SSH से मिलता है। बट गूगल क्लाउड के अंदर ये एक अच्छाई मेरे को पर्सनल लेवल पे लगती है कि दे गिव यू अ टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल एक डेवलपर की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको टर्मिनल से वो एक्सेस मिलता है जो आपको GUI से भी नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, ठीक है। सो दिस इज टर्मिनल। कहाँ से खुलेगा? यहाँ इस वाले टर्मिनल के साइन से, यहाँ पे व्हाइट कलर का साइन होगा उससे खुलेगा। खुलने के बाद कंटिन्यू कर देना, एक्टिवेट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड इट विल टेक टाइम ऑन ओपनिंग। मेरी नेट स्पीड बहुत खराब है, देख के पता लग रहा होगा क्योंकि बहुत देर लग रही है ओपन होने में, ठीक है। तो लेट इट ओपन, खुल जाने देते हैं, ठीक है, ऐसे खुलने देते हैं आराम से। एंड यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो प्लीज मेरे को बताओ। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है कि कुछ समझ में ना आया हो API के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई पूछना हो, क्वेरी? भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहो। भाई यहाँ पे कोई और है जो दूसरे कॉलेज का है और अपने प्रोग्राम में इनरोल कर लिया है ABS IT सेलेक्ट करके। इज देयर लग रहा है एनीवन? क्या ऐसा कोई? हाँ भैया, जोशी है, उसने अभी बोला है कि वो दूसरे कॉलेज से है। तो और कौन कौन दूसरे कॉलेज से है? प्लीज एक जोशी, बार प्लीज चैट में लिख दो यार। कौन है यहाँ दूसरे कॉलेज से? वो कौन था जो आंसर कर रहा था, अच्छा अच्छा आंसर कर रहा था, एक और जो था उसका भी थोड़ा सा लग रहा था दूसरा। वो सार्थक था, वो सार्थक था नहीं यार, नहीं वो नहीं मेरे नहीं साथ नहीं का है, नहीं, मेरे ईयर दूसरा का। एक और जो था। अरे वो शिखर था। अरे नहीं यार, एक और अच्छा था। रुको रुको, अपने आप आ जाओ, अपने आप आ जाओ। प्लीज एनीवन हु इज हेयर और जो दूसरे कॉलेज का है वो प्लीज अपने आप बता दो हमको एक बार, ठीक है, प्लीज इन्फॉर्म अस, अदरवाइज वी विल आल्सो गेट टू नो। शीट आ जाएगी कल तक मेरे पास, मुझे वैसे ही पता लग जाएगा। सो प्लीज बता दो ताकि हम आपके लिए मैनेज कर सकें चीज़ों को, ना आपको दिक्कत हो ना हमको। प्लीज बता दो अगर आ गए हो गलती से या किसी दोस्त के इनवाइट पे या कैसे भी। हरि प्रशांत, हाँ हरि प्रशांत। हरी प्रशांत, कैन आर यू यू ओपन देयर योर ब्रो? माइक प्लीज? शायद वो भी मीटिंग में लैब है। एंड कर दे क्या? नहीं युगांश, नहीं युगांश, नहीं युगांश, अभी कोई लैब एंड नहीं करेगा, कोई मीटिंग लीव भी नहीं करेगा, रुक जाओ अभी। हाँ ये क्योंकि ये डाउट आ गया ना, इसी वजह से मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया हूँ, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं था। जोशी ने बोला है कि दूसरे कॉलेज का है, हाँ, तो अगर बाय मिस्टेक कर दी हो तो यार बता दो, फिर हम लोग कुछ देखेंगे ना, कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ। जोशी, आपको किसने लिंक दिया भरने के लिए हमारे कॉलेज से? Has anybody give you any link or something कि आप ABS IT सेलेक्ट कर दो? जोशी आर यू देयर? लीव कर दिया क्या? मीटिंग में नहीं है शायद से। हाँ लीव कर दिया लग रहा है उसने। लीव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हरि और प्रशांत हरी है क्या? प्रशांत है, देखो एक बार चेक करो। हाँ चेक करो।
नहीं है लग रहा है ना। चलो ठीक है, अगर कोई नहीं और है। है जो दूसरे कॉलेज का है और इनरोल कर दिया तो प्लीज हम लोग को पर्सनल मैसेज ही कर देना या फिर यहीं पे डाल दो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है, हम एक लोग काम कर इंतजाम सकते हैं करेंगे। यार, हाँ एक भैया। काम कर सकते हैं यार, हाँ अपना नंबर डाल दे चैट में, अपना नंबर डाल दे, मे भी कोई बंदा बताने से फिर हेजिटेट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो पर्सनल मैसेज हाँ, लो नंबर डाल इस दो। पे मैसेज कर देना या कॉल भी कर देना अगर कोई दूसरे कॉलेज का है तो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हम लोग देख लेंगे। गाइस कोई दूसरे कॉलेज का तो मैसेज कर देना, मैनेज कर लेंगे, कोई इशू हाँ नहीं आएगा आपको। जस्ट बिलीव अस ऑन दिस, बट बता दो हमको ताकि हम रेडी रहें उस चीज़ के लिए, ठीक है। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू करिए, सॉरी। हाँ यार मैं कंटिन्यू तो कर रहा हूँ बट पता नहीं एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्लाउड शेल मेरा, नेट का इशू के चक्कर में पेज क्या रिफ्रेश कर दीजिए। हो जाएगा, हो जाएगा। पेज रिफ्रेश करने से इग्नोर करना सकते यार, मैं तुमको भी ये चीज़ बोलूंगा एंड बाकियों को भी बताऊंगा। प्लीज़ मतलब पेज रिफ्रेश करने से पहले सोच लेना अगर वैसे काम हो जाए तो, क्योंकि रिफ्रेश करके कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आईडी डिस्कनेक्ट हो जाती है एंड आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, हाँ कई बार ऐसा हाँ देखा हाँ गया है। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है कई कई बार बार। नहीं भी होता है, कई बार होता है। हुआ है। हाँ तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा बचना, रिफ्रेश करने से ट्राई करना, सर्विस बंद करके दोबारा खोलो तो हो जाए काम, बट रिफ्रेश करने से बचना थोड़ा सा। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्टिवेट हो जाता है एंड इट्स लाइक अ उबंटू टर्मिनल, लिनक्स टर्मिनल की तरह ही होता है देखने में, ठीक है। सत्या तुम्हारा एक्टिवेट हुआ है क्या ये? भैया मैं फोन पे आ गया हूँ, जरा लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा एक्टिवेट हो गया। हाँ हाँ, निपुण भैया दिखा दीजिए। शेयर कर लो ब्रो, एक मिनट। स्क्रीन शेयर कर लो, मेरे ऊपर ही कर लो। परमिशन है ना शेयर करने की? कैरिंग ऑन द सेशंस। सॉरी भैया, सो निपुण ने अभी अपनी मैं स्क्रीन शेयर की नहीं है कर गाइस, देता हूँ, एंड जैसा कि आप कुछ क्या हो रहा है अभी? ओके, नो वरीज, नो वरीज, यश वी आर जस्ट गोइंग ऑन टू गूगल क्लाउड शेयर। ओके। ओके तो जैसा कि निपुण ने अपनी स्क्रीन शेयर की है एंड आप लोग देख पा रहे हैं एक टर्मिनल जैसी स्क्रीन ओपन हुई है, मेरे ख्याल से आप लोग की भी ओपन हुई है। कितने लोग की ओपन हुई टर्मिनल ये स्क्रीन गूगल क्लाउड शेयर, कितनों का ओपन हुआ? प्लीज गिव मी अ क्विक गेस। हो गया भैया। युगांश इज सेइंग भैया टर्मिनल कैसे ओपन करूं ब्रो? ऊपर जाओ गूगल क्लाउड की ब्लू वाली पट्टी पे, एंड ब्लू वाली पट्टी पे सर्च बार के जस्ट बगल वाला बटन दबा दो, देखो वो दिखा रहा है निपुण, जस्ट बगल वाला बटन दबा दो, ठीक है, ये खुल जाएगा। ओके गुड, एंड बाकियों का 130 जने हैं भाई हमारे साथ, बाकी लोगों का ओपन हुआ नहीं हुआ? सर एक बार फिर से बता ओके दीजिए। गुड। भैया सो टाइम लिमिट ओवर होने वाली है। टाइम लिमिट ओवर, हाँ हाँ हो गया हमारा लैब ओवर होने पूरा, बस वाली है। एक मिनट। सो आर्यन इज सेइंग सर प्लीज टेल वंस अगेन हाउ टू स्टार्ट द क्लाउड। क्लाउड क्या, क्लाउड शेल? आर्यन क्लाउड शेल की बात कर रहे हो आप? यस सर। आर्यन आर यू टॉकिंग अबाउट क्लाउड शेल? ओके, मैं क्लाउड शेल दिखाता हूँ दोबारा कैसे शुरू करते हैं। हाँ, एक मिनट में स्क्रीन रोकना। ये एक काम करो, आप अपना शेल बंद करो, दोबारा खोलो एक बार, शेल बंद करके दोबारा खोल के दिखा दो। ओके। शेल बंद कर दो बस, भैया आप 3 दोबारा खोल के मिनट्स दिखा करीब देना बचे बस। हुए हैं। हाँ हाँ हो गया हमारा लैब ऊपर, देखो देखो सब लोग देख लो, शेल ओपन कलर का बटन होगा सर्च बॉक्स के जस्ट बगल में, टर्मिनल जैसा दिख रहा होगा, उससे ऐसी व्हाइट कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और शेल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। प्लीज चेक इट आउट आर्यन, इफ इट इज वर्किंग और नॉट, इफ इट डजंट देन टेल अस। सर नहीं चल रहा एंड चल रहा है, जिसका टर्मिनल ओपन हो गया है तो टर्मिनल के बारे में जल्दी से बता दूं, टर्मिनल पे आप सारे कमांड्स रन कर सकते हो, इसके अपने सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, ऑल्दो लिनक्स के कमांड्स भी इस पे चलते हैं सारे। ओके ओके नव्या गुड। एंड इस पे बाकी हमें ऑप्शंस भी मिलते हैं, इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एडिटर, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा कोड एडिटर, क्लाउड शेल में एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका कोड एडिटर। सो व्हाट इज दैट कोड एडिटर? उस कोड एडिटर को जब आप लोग ओपन करोगे, ओपन करके देखो एक बार कोड एडिटर को, सब लोग कोड एडिटर को ओपन कर लो एक बार। ठीक है, तो देखो जब आप लोग कोड एडिटर को ओपन करोगे गाइस,
ओपन इन अ न्यू विंडो, राइट। ओपन एक नई विंडो में ओपन होगा वो, ठीक है। तो जब आप कोड एडिटर को ओपन करोगे गाइस, तो वो एक आपकी आईडी जैसी स्क्रीन होती है जिसपे आप कोई भी कोड रन कर सकते हो, ठीक है। वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है, आपको अपनी फाइल्स अपलोड करनी है। कोड एडिटर का रिपीट कर दो, ओके। सो वेदांत, ऑन टर्मिनल यू आर हैविंग ऑन गूगल क्लाउड शेल यू आर हैविंग ऑप्शन कोड एडिटर या ओपन एडिटर करके होता है। हाँ, ओपन एडिटर है ना। सो व्हेन यू ओपन द एडिटर इट विल ओपन इन अ न्यू स्क्रीन, राइट। सो इट विल ओपन इन अ न्यू स्क्रीन, एंड वो नई स्क्रीन कैसी होगी, उस नई स्क्रीन पे आप कोई भी लैंग्वेज का कोड रन कर सकते हो। बस आपकी फाइल्स वहाँ पे अपलोडेड होनी चाहिए। कहाँ पे? ऑन गूगल क्लाउड, ठीक है। सो इन कमिंग लैब्स हम ये काम भी करके दिखाएंगे, कैसे फाइल अपलोड करते हैं, कैसे कोड एडिटर का यूज करते हैं। इन कमिंग लैब्स वी विल आल्सो कवर दिस, ओके। निपुण आप लीव कर दो। एंड एवरीवन कैन एंड द लैब नाउ, एवरीवन कैन एंड द लैब नाउ। हमारा लैब पूरा हो गया। अब बेसिक इंट्रोडक्शन टू गूगल क्लाउड पूरा हो चुका है। सो एवरीवन कैन एंड देयर लैब नाउ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी वापस, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी सत्यार? कैन यू कंफर्म? हाँ भैया। हाँ विजिबल है। दिख रही है? यस यस। राइट। सो अब मेरी सब लोग इस चीज़ को चला चुके हैं। कमांड्स को हम रन करेंगे, ठीक है, बाद में ऑन इन आर फर्स्ट लैब व्हेन विल गो। एंड हमारा ये जो है पूरा हो गया, राइट। एंड आप सब क्या करो, लैब को एंड कर दो, लैब को एंड कर दो गाइस, ओके। यहाँ जाओ, एंड लैब दबाओ, एंड लैब कह के वो मांगेगा उसमें, और फीडबैक मत देना, कैंसिल कर दो, चाहो तो दे दो, ठीक है। मेरे ख्याल से कल जो लैब हमने सही से नहीं किया था, जस्ट पब्लिक प्रोफाइल के लिए जल्दी से निपटाया था, आज वो लैब में पूरा डिटेल में किया है, शायद समझ में आया होगा सब लोग को। एंड नाउ यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि जो टाइम दिया होता है ये क्यों होता है इतना ज़्यादा, 45 मिनट क्यों दिए हैं इस लैब के लिए, अब आप लोग को समझ में ये भी आया होगा। हाँ, अलॉन्ग विद दिस, ये जो जीसीपी की विंडो खुली है ना आप लोग, इसको ही बंद कर देना, ठीक है। जब लैब एंड होगी तो ये विंडो भी आप बंद कर देंगे, इसे खोल के नहीं रखेंगे, यूज़ नहीं होगी अगली बार, उसे आप बंद कर देंगे, ओके। So congratulations guys, this is the first lab that we have to do. And now I want any of you, निपुण आपके पास मेल आया है ना? यस। हाँ, तो can you share your screen? एक मिनट। एंड हाँ, जिस ये लैब पूरा हो गया है तो आप ये विंडो भी बंद कर सकते हो, इनकॉग्निटो वाली, इनकॉग्निटो विंडो भी बंद कर दो गाइस। हेलो निपुण, कैन यू शेयर योर स्क्रीन प्लीज? पावर लाना, पहले पावर लाना, आदत को मत लेके आना, पावर लाना। विजिबल है। हाँ भैया। सो गाइज, आप सब लोगों को ये ये मेल दिख रहा होगा, ठीक है। जिस पे मेल आ चुका है, आप लोग पे ऐसा एक मेल आएगा, एंड इस मेल में आप लोग को एक लैब का लिंक होगा, लिंक है ना इसमें? हाँ है लैब का, ये रहा। एक में गेटवे क्रेडिट्स करके भी है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को एक इस मेल के अंदर एक लिंक मिलेगा जिसमें गेट योर क्रेडिट्स बटन होगा, उस बटन को प्रेस करने पे एक लैब खुलेगा बेसिक सा। वो लैब आप सबको इसी तरीके से पूरा करना है, ठीक है। हम अपने साथ पूरा करवाएंगे सेशंस में, हम अपने साथ पूरा करवाएंगे इसी तरीके से लैब पूरा करना है। हाँ, बता रहा हूँ, सुनो। एंड जिस पे मेल आ गया है वो इस पे लैब को पूरा कर लो अपने आप। एक लैब तो मैंने करा दी आज, तो आप लोग मेरे ख्याल सब लोग अपने आप लैब कर सकते हो अब। तो ये लैब पूरी कर लेना एंड आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। रिमेंबर सम इंस्ट्रक्शंस, इनकॉग्निटो में करनी है, सही है। एंड कंप्लीट लैब करनी है, ऐसा नहीं करना है खोल के बंद कर दो, पूरी लैब करनी ही है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड जिन लोग पे ईमेल नहीं आया, अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि देयर इज सम ट्रैफिक going on in the way of sending emails, so by today or by tomorrow आप सबके पास emails आ जाएंगे, ओके। कोई उसमें इशू वाली बात नहीं। now let's carry on with the presentation. so हम कहाँ पे थे? हाँ, तो गाइज हम थे अब यहाँ पे,
सही है, क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक। सो इन द फर्स्ट ट्रैक देयर आर मेनी डिफरेंट रिसोर्स, लिंक, ट्रैक, वो क्वेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था। बटन क्वेस्ट को करने के लिए हमको क्रेडिट्स चाहिए, और वो क्रेडिट्स आपको मिलेंगे मेल आने के बाद, ठीक है। सो वंस यू गेट द मेल, वंस यू गेट द क्रेडिट्स, तब हम इन लैब्स को करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक इन सब चीजों को हम करते हैं, चीज पे हम तब आएंगे जब हम इस लैब कर रहे होंगे। ओके, सिमिलरली वी आर हैविंग आवर सेकंड ट्रैक, इन सब पे हम तब आएंगे जब सबको क्रेडिट्स आ जाएंगे। देन अगर किसी को गूगल क्लाउड में कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी आती है, ठीक है, सो देयर इज अ 24/7 चैट ऑप्शन प्रेजेंट हियर। हर एक की क्विक लैब की स्क्रीन पे या कोने में दिख रहा होगा, सब लोग देखो, किसी को ना दिखे तो बताना। क्विक लैब की स्क्रीन पे या कोने में आ रहा होता है बिल्कुल चैट का ऑप्शन, वहां पे जाके आप अपना सीधे मैसेज कर दो जो भी क्वेरी है, एंड दे एक्चुअली रिप्लाई वेरी फास्ट एंड आपकी क्वेरी सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। अनदर सपोर्ट वे इज you can mail it on dscsupport@quicklabs.com. But first, before going to these two options, first you should need to give your error in the Discord with a screenshot, with a description or something. आप पहले डिस्कॉर्ड में देंगे, अगर हम लोगों से सॉल्व नहीं होता देन वी विल डायरेक्ट यू टू दीज पीपल। ओके भैया एक बार डिस्कॉर्ड वाला दिखा दीजिए। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ, डिस्कॉर्ड वाला मैं दिखा देता हूँ, और लिंक कोई लिंक डाल दो यार डिस्कॉर्ड का, DSC_ABSIT डिस्कॉर्ड वाला। हाँ मैडम। हाँ हाँ। और बता दीजिए इन Thank you, लोग को पवन। क्वेरी कहाँ डालनी है, क्वेरी कहाँ पूछनी है, अपडेट्स कहाँ आएगा, और वॉइस चैनल वाला बता दीजिए, और स्क्रीनशॉट या स्क्रीन शेयरिंग वाला वो सब बता दीजिए भैया। डालता हूँ, एक मिनट में डाल। हाँ मैं, अच्छा एक बात और बताता हूँ, कई लोगों की क्वेरी आ रही थी इस चीज़ के ऊपर कि क्या हम ये लैब्स फ़ोन से कर सकते हैं। तो गाइज, ये लैब्स फ़ोन से नहीं हो सकती। ओके, आप लोगों को ये लैब्स करने के लिए लैपटॉप्स की ही ज़रूरत है। हाँ, दिस इज़ अ वे कि आप लोग साइबर कैफ़े जाके या अपने दोस्तों के घर जाके जिनके पास लैपटॉप्स हों, कंप्यूटर्स हों, उस पर कर लो, क्योंकि रोज़ 1 घंटा भी आप लोग लगाओगे तो 18-19 दिन में आप सब पूरा कर लोगे। ओके, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रोज़ का लगाओगे तो साइबर कैफे में जाके अपने दोस्त के यहाँ जाके आप लोग कर सकते हो, बट फोन्स पे नहीं होगा, ठीक है, फोन्स पे नहीं कर पाओगे। एंड लेट्स क्विकली कम ऑन इन दिस थिंग। सो आप सब लोग इसको ज्वाइन कर चुके होंगे, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज जाओ एंड ज्वाइन करो, ठीक है, ये है। एंड इन हेयर यू आर हैविंग डिफरेंट चैनल्स, दीज आर जनरल चैनल्स, दीज आर गेट स्टार्टेड चैनल, जहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ताकि बाकी लोग आपके बारे में जान सकें। दीज आर जनरल चैनल्स जहाँ पे आप सारी अनाउंसमेंट्स आपकी आएंगी, यहाँ पे आप गाने सुन सकते हो चाहो तो। एंड द इम्पोर्टेंट चैनल फॉर यू गाइज इज दिस 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड चैनल। यहाँ पे जितने चैनल्स हैं, यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे, यहाँ पे अपडेट चैनल में, तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे हाथों हाथ। एंड जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास क्वेरीज हैं वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। आप लोग अपनी इमेजेस को यहाँ से जाके इस प्लस वाले साइन पे हिट करके आप अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग थिंग्स, ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको इमोजीज डालने तो डाल सकते हो टू मेक इट मोर एक्सप्रेसिव। एंड आपको वॉइस क्वेरीज ऐड करनी है बोल के, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, राइट। ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, कैन यू प्रेस, यहाँ पे लिख के आएगा कि वॉइस कनेक्टेड, एंड आपको यहाँ पे अपनी क्वेरी को रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। ओके भैया ये चैनल उसके लिए बात करने के लिए, तो कोई एक बार टैग कर देगा, कोई ऑनलाइन अगर कोर टीम में से ऑनलाइन दिखता है इनको, तो उसको टैग कर देगा कि मेरी क्वेरी है, और फिर वो चैनल ज्वाइन कर लेगा, फिर हम लोग आके उसको बता देंगे। ओके ठीक है। तो गाइस, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, कि बिकॉज दिस इज अवर ओनली ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल फॉर दिस प्रोग्राम 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे सबसे पहले इस पे सॉल्व होंगे, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड बाकी जगह भी सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यार सेम कि नहीं होंगे, बट सबसे पहले इस जगह होंगे, प्रायोरिटी इस जगह को दी जाएगी। तो जो भी क्वेरी हो आप लोग की, आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। देन इफ you are having any domain specific question, you are having any domain specific suggestion for any workshop or something, you can say here in this channels, ठीक है। एंड आप लोग कोर टीम मेंबर नहीं हो तो आपको ये चैनल दिखाई नहीं देंगे, बाकी चैनल्स में आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो, ठीक है।
And once this program will be done, we all will be having a party in Discord also. Okay, so also be ready for it. And ये सब होने के बाद में let me quickly get back to it. Timeline of the project. ठीक है, so ये पूरा प्रोग्राम गाइज 1 महीने का है. ठीक है, 1 तारीख से शुरू करके 30 तारीख तक, हम 31 तारीख अक्टूबर तक हमें लैब्स खत्म करने हैं. एनी हाउ वी हैव टू डू द लैब्स टू गेट द गुडीज. ठीक है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है. एंड उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस का. तो इस जगह मैं आप सबके सजेशन चाहूंगा चैट के अंदर. वी आर प्लानिंग रेगुलर क्लासेस 2 आवर क्लास विद अ टेंटेटिव टाइमलाइन ऑफ 7 to 9. 7 से 9 हम लोग क्लासेस लगाने की सोच रहे हैं, जहाँ पे 7 से 8 एक ट्रैक की और 8 से 9 दूसरे ट्रैक की क्लासेस रहेंगी. क्लासेस कैसे होंगी? वी आर हैविंग अ टीम कोऑर्डिनेटर्स. एक कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, वो टीम आपको लैब्स करवाएगी. ठीक है, एक एक लैब आप साथ में करोगे. उन लैब्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा एज अ प्लेलिस्ट, ताकि बाद में आप लोग करो तो देख सको. ठीक है, एंड हमारा मोस्टली हम ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा कुछ का कुछ फायदा हो रहा है. हम सब कोऑर्डिनेटर्स को लैब करनी आती है, हम अपने घर पे कर सकते हैं. द ओनली रीजन वी आर डूइंग द लैब सो दैट जितने भी आप लोग हो, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के लैब हाथ पूरे कर सको. एंड वी टारगेट कि 20-25 तारीख तक हमारे लैब्स दोनों ट्रैक खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो जो 2 ट्रैक करना चाहता है वो भी आ सकता है. अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग चैट्स में एक टेंटेटिव टाइम दे दो कि 7 से 9 में सब लोग अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. प्लीज जल्दी से, जिसके साथ मेजोरिटी जाएगी, जिसके साथ मेजोरिटी जाएगी वो करेंगे. सत्यार्थ आप चैट देखो एक बार. हाँ देख रहा हूँ. जल्दी से रिस्पॉन्स. और गाइस जो कह रहे हैं 8 से 9, भाई 8 से 9 तो रहेगा ही. मतलब क्या है ना, ऐसे कि 2 लैब्स हम लोग रख रहे हैं. तो एक लैब चलेगी क्लाउड इंजीनियरिंग वाली और एक चलेगी मशीन लर्निंग वाली. तो जिसका मन करेगा वो उसमें जाएगा, जिसका मन करेगा उसमें जाएगा. जिसका दोनों मन करेगा कि दोनों करना है, मुझको दोनों ट्रैक कंप्लीट करनी है, दोनों की गुडीज चाहिए, तो वो दोनों करेगा. इसलिए हम लोग 2 घंटे का रख रहे हैं. ठीक है, तो कोई सा भी तुम. हाँ भैया बोलिए. बोलो बोलो, कंटिन्यू करो. हाँ, तो कोई सा भी वो नहीं है कि कोई एक करना है, नहीं, दोनों मैंने तो दोनों कर सकते हो. और कितने लैब्स हैं, कितने क्वेस्ट हैं, ये सब तरुण भैया बताएंगे. ठीक है, तरुण भैया एक बार बता दीजिए कितने लैब्स हैं. तो देखो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हर एक ट्रैक के अंदर, सही है, हर एक ट्रैक के अंदर हमारी, जैसे ये ट्रैक है क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक, तो इस ट्रैक के अंदर 6 हमारी पे क्वेस्ट हैं. ठीक है, राइट, लेट मी जस्ट गेट बैक टू इट. सी, हमारे ट्रैक के अंदर कितने क्वेस्ट हैं? 6 क्वेस्ट हैं. एंड हर एक क्वेस्ट में 6 लैब्स हैं गाइस. तो कितनी लैब्स हो गई टोटल? 36. तो एक ट्रैक में कितनी लैब्स हो गई? 36 लैब्स हो गई. ठीक है, एक ट्रैक में है 36 लैब्स. अब अगर हम रोज 2 लैब करेंगे, ठीक है, साथ में, तो हमारे 18 दिन के अंदर एक ट्रैक खत्म हो जाएगा. अब क्योंकि क्लासेस रोज 2 घंटे की हैं, तो इसका मतलब 7 से 8 का टाइम है ट्रैक 1 एंड 8 से 9 का टाइम है ट्रैक 2. सेम लिंक चेंज नहीं होगा, इसी लिंक पे रहेंगे. ठीक है, 7 से 8 एक ट्रैक, 8 से 9 दूसरा ट्रैक. तो 18 तारीख तक, 18, 19, 20 दिन में, 25 दिन में वर्स्ट केस में हमारे दोनों ट्रैक खत्म हो जाएंगे. तो जो लोग एक करना चाहते हैं वो एक क्लास में आ सकते हैं, जो दोनों करना चाहते हैं दोनों क्लास में आ सकते हैं. एंड जिनको कॉन्फिडेंस है खुद कर सकते हैं, तो वो नहीं भी आएंगे तो चलेगा. क्लासेस अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी, आना जरूरी नहीं है. ठीक है, इफ यू थिंक यू कैन कम, इफ यू थिंक यू कैन डू, देन इट्स गुड. आप कर सकते हो, और कोई डाउट आता है तो हमें बता सकते हो. ठीक है, सो कमिंग टू क्लासेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट फॉर यू. हाँ, तो वही चीज है. अगर तुम लोग को स्टार्टिंग में 1-2 क्लास कर लेना, और अगर चीजें समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे चीज हो रही है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि 1-2 लोग हैं, तो फिर हम लोग खुद उसको वो कर देंगे, क्लास को फिर रेगुलर बंद कर देंगे, वीकेंड्स पे रख देंगे. तो अगर तुम लोग खुद से कर पा रहे हो तो, नहीं तो हम लोग अभी स्टार्टिंग के लिए हमेशा डेली करेंगे. ठीक है, डेली रहेगा. कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, और अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो यस डाल ही दियो. वैसे तुम लोग यार 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 बहुत लेट हो जाएगा. नव्या, रजत, एक बार टाइम वो मेजॉरिटी देख लो ना, किस टाइम जा रही है. टाइमिंग्स का सब लोग से ले लो वोट, मेजॉरिटी देख लो किधर जा रही है. कोई पोल है क्या? अच्छा सुनो, मैं सुनो यहाँ पे पोल में मैं नहीं, मैं डिस्कॉर्ड में एक पोल क्रिएट कर दूंगा. वहाँ पे तुम लोग टाइम वो कर देना. ठीक है, मैं पोल वहाँ पे क्रिएट कर दूंगा. हाँ, ये सही है. एंड अच्छा, ये क्लास शुरू कब होंगे? क्वेश्चन सबका क्लब से शुरू होंगे. ये क्लासेस शुरू होंगे हमारे जब सबके पास मेल्स आ जाएंगे. सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट बाय 6. लगभग 5 या 6 तारीख से हम क्लासेस शुरू करेंगे.
ठीक है। बाय देन अगर आप पे मेल्स आ जाते हैं, आप लोग बाय क्रेडिट्स वाला लैब कर लो, खुद से स्टार्ट कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं, खुद से स्टार्ट कर दोगे तो। मैं सारे क्वेस्ट के लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक्स पे जाना एंड क्वेस्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड 6 तारीख से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। हाँ सत्यार्थ, अब आप कंटिन्यू। हाँ, तो वही कह रहा हूँ भाई, चैट में अभी रहने दो, चैट में मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे कैसे काउंट कर पाऊंगा मैं, तो ठीक है, मैं एक क्रिएट कर दूंगा। नमन, प्रखर, प्लीज यार, मैं डिस्कॉर्ड में एक पोल क्रिएट कर दूंगा, वहां पे वोट कर देना, सबसे ज्यादा जो वोट रहेंगे वो वही वाला टाइम हो जाएगा, ठीक है। नमन प्लीज यार, बात मान जाओ। हाँ राइट, ठीक है। एंड फाइनल थिंग, जितना आप लोग शेयर करोगे, ठीक है, उतना आपका फायदा रहेगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि यू आर डूइंग, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सिड है या निखिल है या एनीवन, विश्वजीत और समवन कैन इवन शेयर योर पोस्ट। अगर आपने अच्छा पोस्ट डाला है, कुछ इनोवेटिव डाला है लैब्स के रिगार्डिंग ही, तो हो सकता है वो शेयर भी करें। तो इस हैशटैग का यूज करके 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड और इन अकाउंट्स को टैग करते हुए आप लोग अपने पोस्ट ट्विटर पे, इंस्टा पे एंड लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और आज वाली भी अगर अच्छी लगी हो तो यार पूरा एकदम इसका ट्विटर पे डालो, इंस्टा पे स्टोरी डालो, पूरा यार शेयर किया करो यार, तुम लोग बहुत कम शेयर करते हो, तो ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट लेके उसको शेयर भी कर देना। और क्या, कुछ भैया आपको कुछ ऐड करना है तो फिर मैं अक्टूबर फेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बस जल्दी से 5 मिनट में बात करते हैं अक्टूबर फेस्ट के बारे में। हाँ सो सी, ये कुछ वीडियोस के लिंक्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों को लैब्स में हेल्प कर देंगे, तो हम ये सब भी शेयर कर देंगे। ऑल दीज रिसोर्सेज विल बी शेयर, डोंट वरी, वी विल शेयर ऑल दीज रिसोर्सेज इन एक सत्यार्थ रिसोर्स चैनल बना दियो 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड में, ठीक है। कैसे हाँ, बना ठीक। हुआ है, बना हुआ है ना ऑलरेडी, इनका बना हुआ है बना resources का, मैं बना भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इन सारे चैनल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये सारे रिसोर्सेज शेयर कर देंगे, ओके। एंड फाइनली लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस द टीम, ठीक है, मेरी पीपीटी तो ओवर हो चुकी है, बस मैं जल्दी से अपनी टीम को मिलवा दूं, देन ओवर टू यू सत्यार्थ। सो नाउ कमिंग ऑन टू कोऑर्डिनेटर्स, कौन कौन है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटर्स प्लीज ओपन अप योर माइक्स। इफ ऑल द 6 कोऑर्डिनेटर्स आर हियर, साथ में तो मैं हूं। So guys, I am having for the two tracks we are having 2 set of coordinators for cloud engineering. The coordinators are Devesh. Devesh, are you there? Hello, भैया. Yes, I'm there. Yeah. Hello. So Devesh, he's from 3rd year. Then all the coordinators are basically from 3rd year. Apart from me, I am from final year only. So we are having Devesh in cloud engineering. We are having Hariom in cloud engineering, and we are having Harshit in cloud engineering. Harshit, you there? No, भैया, Yes, मैं I'm cloud here. engineering। Yeah. No, it's the second Harshit. मतलब दोनों हर्षित गुप्ता हो, मैं क्या बुलाऊं किसी को। I So, think Yash, maybe Yash, मैं- I think Yash Jain है। ये मैं हूँ, यश। अच्छा आप हो, सॉरी। यश। हाँ, तो दिवेश, हरिओम और यश, दिवेश, हरिओम और यश, ये तीनों क्लाउड इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं। आप सबके पास इनके नंबर्स होंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी क्वेरी ऑफ क्लाउड इंजीनियरिंग। एंड फॉर डेटा साइंस एमएल आई एम देयर, ठीक है। माई सेल्फ विद मी आई एम हैविंग संकल्प। संकल्प यू देयर? संकल्प, हाँ भैया। भैया उसका नेटवर्क इशू है तो थोड़ा टाइम। हाँ भैया, हूँ इधर ही हूँ। So, okay, so Sankalp is here. Then we have Sangam. Sangam, you there? Yeah, hello everyone. Yeah, Sangam is there. And then we have Harshit. Harshit, you there? Yes, भैया। Right. So these people are going to conduct regular classes, and these people are there to solve your doubts. These people have already done these labs previously in the last year with me, with Devraj Bhaiya. So these guys will there for your help. Okay. So आप लोग इनको पूरी तरह कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, डिस्कॉर्ड के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, प्रायोरिटी डिस्कॉर्ड को देना, ठीक है। नाउ विद दिस इज द होल प्रोग्राम आई वांट टू टेल यू अबाउट, ओके। एंड नाउ आई वांट सत्यार्थ टू गो ऑन। भैया कुछ नहीं, बस हमको हाँ बस वही चीज बात करनी थी कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो एक काम करो ना, मैं अभी लैपटॉप पे हूँ नहीं, अगर आप ही समझा दो तो बेटर रहेगा, मैं फोन पे हूँ भैया। तो एक काम करते हैं, पूरा समझाने की जगह ना अक्टूबर फेस्ट के लिए डेडिकेटेड सेशन ही कर लेते हैं, जहाँ पे हम करके भी दिखा देंगे। करेक्ट, ये करते हैं। तो एक बता देते हैं। हाँ, बता दीजिए कि मतलब क्या है और क्या होने वाला है और क्या मिलेगा, फायदा क्या है, बस वो चीज। राइट गाइस, अक्टूबर फेस्ट आ रहा है 1 अक्टूबर से शुरू होके, वो भी ठीक है। अक्टूबर फेस्ट इज बेसिकली अ ओपन सोर्स फेस्टिवल व्हिच इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय गिटहब इन वो डिजिटल ओशन इन पार्टनरशिप विद गिटहब एंड इंटेल दिस ईयर।
सही है, विद जेट ब्रेन्स एज स्पॉन्सर। एंड सो गाइस, क्या होता है हैकटोबर फेस्ट? हैकटोबर फेस्ट इज अ ओपन सोर्स इवेंट। करना क्या होता है? सिंपल, किसी भी गिटहब रिपोजिटरी में खुद की छोड़ के, किसी दोस्त की हो, किसी की भी हो, किसी भी गिटहब रिपोजिटरी में आपको पुल रिक्वेस्ट डालनी है। मतलब उसकी रिपोजिटरी में कुछ काम है तो यू कैन डू इट, यू कैन गिव इट पुल रिक्वेस्ट। आपको कोई बग दिखता है, आपको कोई बग दिखता है उसकी वेबसाइट में, आपको उसकी वेबसाइट में कोई बग दिख रहा है, आपको उसकी वेबसाइट में कोई बग दिखाई दे रहा है अपने दोस्त की, तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड किसी भी रिपोजिटरी में किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन करने पे आपको काउंट होगा। एंड मिनिमम 4 पुल रिक्वेस्ट यू हैव टू ऐड, ठीक है। मिनिमम 4 कंट्रीब्यूशंस आपको करने पड़ेंगे किसी रिपोजिटरी में। एंड वो कंट्रीब्यूशंस अगर ऑल थ्रू द मंथ ओपन रहते हैं या मर्ज हो जाते हैं, उस केस में आप लोगों को एक टी शर्ट आती है अक्टूबर फेस्ट की तरफ से, डिजिटल ओशन की तरफ से। एंड बिलीव मी, बहुत कूल टी शर्ट होती है, जिन्होंने अपने दोस्तों के पास देखी होगी, ठीक है। स्टिकर्स भी आते हैं, सीरियसली सबसे ज्यादा कूलेस्ट स्टिकर्स होते हैं, गूगल क्लाउड से भी ज्यादा कूल स्टिकर्स होते हैं अक्टूबर फेस्ट के, ठीक है। सो उसके लिए भी हमारे पे प्रिपरेशन करी हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सबको वो टी शर्ट्स भी मिले। उसके लिए भी हमने पूरा प्रिपेयर किया है। वी विल हैविंग अ प्रोग्राम जहाँ पे हम आपको एक आध रिपो में करके दिखाएंगे, एंड देन आपको वो रिपोज भी देंगे जिसमें बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। वी आर हैविंग अ होल लिस्ट ऑफ रिपोजिटरीज जहाँ पे आप बहुत इजीली पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, बहुत इजीली, मतलब लाइक रियली इजी, ओके। सो उसके लिए डेडिकेटेड इवेंट रहेगा, एंड आई होप कि आप सब लोग इसी नंबर में ज्वाइन करोगे एंड हमारे साथ बने रहोगे। उसके लिए बस मैं एक चीज चाहता हूँ आप लोगों से, कि आप लोग हमारे सारे इवेंट्स को शेयर करो, ताकि जो हमारा 150 का नंबर है वो 250 तक जाए कम से कम, ठीक है। लेट्स टेस्ट द गूगल मीट्स लिमिट। गूगल मीट की लिमिट को टेस्ट करते हैं, 250 तक हमारा नंबर जाए, 200 तक हमारा नंबर जाए, हम लोग ये चाहते हैं। सो इसीलिए हमसे कहते हैं, ठीक है। विद भैया दिस आई, हाँ हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट की आईडी मीटिंग लीव हो गई तो उसने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है कि अगर दोनों टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो जो हमें क्रेडिट्स मिलेंगे उस वाली पैसे वो दोनों के लिए काफी होंगे या दोबारा करना पड़ेगी? नहीं, एक्चुअली तुमको जो 600 क्रेडिट्स मिलते हैं ना, वो तुम्हारे दोनों ट्रैक करने के बाद भी बच जाएंगे। तुम्हारे दोनों ट्रैक्स 400 से 450 क्रेडिट्स के अंदर खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पे 150 क्रेडिट्स बच जाएंगे। अगर तुम टेस्ट करना चाहो गूगल क्लाउड को तो तुम टेस्ट भी कर सकते हो। सो जस्ट बी, आई मीन रिलैक्स्ड अबाउट इट। क्रेडिट्स खत्म नहीं होंगे, बहुत ज्यादा क्रेडिट्स हैं, ठीक है। एंड किसी की कोई क्वेरी? या थैंक यू। और किसी की कोई भी क्वेरी? Any query you want to ask, just raise your query, guys. Otherwise, we are ready to just end this thing, end this meeting. Thank you all for support. And मैं चाहता हूँ कोर टीम छोड़ के बाकी वो कोर टीम यहीं रुके 5 मिनट को और, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग अपने एनरोलमेंट्स तो पूरे हो चुके हैं, अब तो बंद हो गए, उसमें कहना ही नहीं कुछ। आप लोग मेल्स का वेट करो, मेल्स आ जाएं तो इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ डिस्कॉर्ड में कि भैया हमारे मेल आ गया, हमको क्रेडिट मिल गया। भैया इनको रोकिए जरा 2 मिनट के लिए इनको। सबको? हाँ हाँ हाँ। ओके गाइस, 2 मिनट और रुक जाओ बस, शायद सत्यात कुछ कहना चाहता है। 2 मिनट गाइस नहीं, फीडबैक लिंक डाल रहा हूँ, हाथों हाथ भरवा दीजिए सब। अरे डिस्कॉर्ड में डाल दें भैया। कोई आपको लगता है 108 है ना, बस 10-15 मैं गाइस एक और अनाउंसमेंट करनी है कि हम लोग को एक स्पॉन्सर मिला है मेक माई सर्टिफिकेट्स का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग को जो भी इवेंट अटेंड करेगा RSVP के थ्रू और जो फीडबैक देगा उसका ईमेल आईडी हमारे पास आ जाएगा और उसको ही केवल हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। तो वो जो है हमारा वहां से लिंक रहेगा। तो DSC इसमें कुछ नहीं करेगा, बस स्पॉन्सर है तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंडेटरी है। कोई लिंक डाल दो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको भर देना। एंड मेक माई सर्टिफिकेट्स आप लोग जाके चेक कर सकते हो, काफी अच्छी कंपनी है, एक ग्रोइंग स्टार्टअप है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारी एक्टिविटीज अगर अच्छी रहें तो इन फ्यूचर वी कैन गेट फ्रॉम देम इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज, क्वाइट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है यार। तो ये चीज में आप लोग एक्टिव रहें, थोड़ा सा इस फीडबैक को दे दें ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे में क्या कमी है, ठीक है। वरना तैयार तो नहीं बताएगा ऐसे, ऑल्दो उसे लग रही होगी तो आप ही लोग बता दो फीडबैक के थ्रू, ठीक है। यार 106 हैं यार, 107 अभी हैं, 107 तो दे ही देना यार। बाकी से तुम छोड़ चुके हैं लेकिन तुम लोग तो दे ही देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड वी रियली होप you a great October with Hacktober Fest and 30 days of Google Cloud. भाई गुडीज ही गुडीज होंगी बच्चों के पास।
पक्का। और अच्छा होंगी तो पोस्ट करोगे, ये पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ और टैग जरूर करना यार, हम लोग को अच्छा लगता है। So guys, thank you so much. Now you can go. Have your dinner, do your work or whatever. सर ये लिंक्स व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं नितिन, ये लिंक सब डिस्कॉर्ड पे आएंगे, आप प्लीज डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। थैंक यू विरम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू हाँ, अंश। और किसी की भी क्वेरी रहेगी तो यार प्लीज व्हाट्सएप अवॉइड करना, व्हाट्सएप थोड़ा स्पैम जैसा हो जाता है, इसीलिए मैं मना करता हूँ। डिस्कॉर्ड में पूछो, डिस्कॉर्ड में सब कोई बता देगा। और टैग कर देना, सुनो ना, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत रहेगी तो कोर टीम को टैग कर देना, @ लगाना और कोड डाल देना, तो वो तुमको ऑप्शन आ जाएगा टैग का, वो टैग करना और अपना क्वेरी डाल देना, ठीक है। प्रखर ने अभी टैग किया है, देखते हैं प्रखर, लेट्स सी। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। किसी को भी कोई दिक्कत रहे, कोर टीम को रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी दिक्कत रहे, क्वेश्चन पूछ लेना, सब बता देंगे। युगांश डीएससी एबीसीआईटी कैसे ज्वाइन करूं, वेबसाइट से? नहीं, वेबसाइट से ज्वाइन नहीं करना, वेबसाइट पे एक्चुअली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का ही लिंक पड़ा है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ही ज्वाइन करते हो। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जो पहला वाला लिंक है ना डीएससी कम्युनिटी, वो ज्वाइन करना है आपको युगांश। हाँ, रिपोस्ट कर देना स्टोरी। हाँ प्रखर, अभी करता हूँ। अभी करते हैं ब्रो, डोंट वरी। यहाँ से पूरा सपोर्ट है सोशल मीडिया का, उधर से मिलना चाहिए बस। हाँ, thank you everyone for being with us guys. Quickly now you can leave, we don't have anything further, but core team पूरी यहीं रुकेगी, I want to